अभी भी नहीं हो जाने, तुम दो जा लो, तुम्हें तो आती है। First of all, I want to thanks every one of you, my upline, my team, and my mentors, हरीश सर, आकाश सर। आज आप लोगों की वजह से मैं यहाँ पे पहुंच पाया हूँ। मेरे को सच में इस स्टेज पे चढ़ने से पहले बिलीव नहीं हो रहा था कि मैं एज अ ट्रेनर आज इस स्टेज पे चढ़ रहा हूँ, क्योंकि मैंने जिन लोगों से सीखा है आज मैं उन लोगों के सामने एज अ ट्रेनर जा रहा हूँ। आई थैंक्स एवरी वन ऑफ यू। माई सेल्फ कृष्णा अरोड़ा, आप सब जानते हो। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के मार्केटिंग प्लान में बात करूं तो सफायर मैनेजर की पोस्ट पे हूं। एक चीज मेरे को बहुत अच्छा लगता है बोलना, यंगेस्ट सफायर मैनेजर की पोस्ट पे हूं। यही टाइटल सारे अचीव करें। अब सबको पता है मैक्सिमम बिजनेस मेरे ग्रुप का और मेरा सोशल मीडिया के थ्रू डेवलप हुआ है। तो जब भी मेरे को मौका मिलता है, मेरे को सोशल मीडिया पे बोलने को कहा जाता है, बट मैं एक चीज श्योरिटी से कह सकता हूं, मैंने आज तक पब्लिकली इतना ओपनली सोशल मीडिया के बारे में नहीं बताया होगा जो मैं आज बताने वाला हूं। मैं उसमें सारी चीजें बताने वाला हूं जो जो हमने इंप्लीमेंट की है, जो जो हमारे ग्रुप ने इंप्लीमेंट की है। रीजन उसका बताना चाहता हूं मैं। मेरे को आप सबको पता होगा, आप सब चेयरमैन बोनस क्वालिफायर्स हो, मैं भी चेयरमैन बोनस क्वालिफायर्स हूं, और मैं दिल से चाहता हूं ग्लोबल पूल इतना बढ़ जाए कि जब मैं चेयरमैन बोनस क्वालिफाई करूं मेरा चेक भी बढ़ जाए। तो ग्लोबल पुल में अकेले तो बढ़ा नहीं सकता, ग्लोबल पुल हम सब मिलकर बढ़ा सकते हैं। तो हम सबको आगे बढ़ना है, हमें फॉरएवर इंडिया को नंबर 1 पे लेके जाना है, तो हम सबको सीखना पड़ेगा। कौन कौन चाहता है फॉरएवर को नंबर 1 लेके जाना, एफएलपी इंडिया को? थैंक यू वेरी मच। तो मेरी स्लाइड सामने आ चुकी है। देखो, आप सब लोगों को पता है सोशल मीडिया आज के टाइम पे फ्यूचर है। सोशल मीडिया के थ्रू बिजनेस है। आज ना आजकल एक बात की जाती है, मेरे ख्याल, हाँ ये लाइन लिखी हुई है, आप लोगों ने बहुत बारी सुनी होगी, इफ योर बिजनेस इज नॉट ऑन द सोशल मीडिया देन योर बिजनेस विल बी आउट ऑफ बिजनेस। अगर आपका बिजनेस आज के टाइम पे सोशल मीडिया पे नहीं है तो आपका बिजनेस कैटेगरी से ही बाहर हो जाएगा थोड़े टाइम में। और आप सब ने लॉकडाउन के बाद, आई एम 100% श्योर, ये चीजें रियलाइज करी होंगी। क्यों? क्योंकि जब लॉकडाउन आया, लॉकडाउन से पहले तो हम सबका काम बहुत अच्छे से चल रहा था, ऑफलाइन चल रहा था, बट जब लॉकडाउन आया, घर से बाहर निकलना बंद हुआ, मीटिंग्स बंद हुई, हर चीज बंद हुई, उस टाइम पे हम सबको एक चीज रियलाइज हो गई कि अब ऑफलाइन काम नहीं हो सकता। और जैसे ही लॉकडाउन के फेज ने लोगों को ऑनलाइन काम करना सिखाया, लॉकडाउन हटने के बाद भी ऑफलाइन काम नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि लोगों को आदत हो गई घर से कुछ करने की। एक वर्ड बहुत प्रमोट हुआ, एक सेंटेंस बहुत प्रमोट हुआ, वर्क फ्रॉम होम। नॉट ओनली इन फॉरएवर, नॉट ओनली इन नेटवर्क मार्केटिंग, बट इन एवरी कॉर्पोरेट। कोई जॉब कर रहा हो, कोई कुछ कर रहा हो, मैक्सिमम लोगों की जो चीजें बदली, वो किस चीज में बदली? वर्क फ्रॉम होम में। इनफैक्ट आप लोगों के, कई लोगों के ट्रेडिशनल बिजनेस भी होंगे, मेरे फादर का ट्रेडिशनल बिजनेस है। उन्होंने जब घर से अपने लोगों को बोला काम करने के लिए, अपने वर्कर्स को बोला काम करने के लिए, तो वो भी थोड़े दिन पहले मेरे से डिस्कस कर रहे थे, अब मेरा बाहर जाके काम करने का मन नहीं करता, मेरा मन करता है मैं घर पे बैठे बैठे ही लोगों को गाइड करूं और वो काम करें। पहली चीज कोविड का डर, दूसरी चीज मार्केट सिनेरियो, अनसर्टेनिटी इतनी हो गई। अब जैसे अभी ना बहुत टाइम से, इतने 4-5 दिन से एक माहौल क्रिएट हो रहा है, जैसे दिल्ली में कर्फ्यू लगा, बहुत सारी स्टेट्स में लॉकडाउन हुआ, लोगों में डर आ रहा है वापस से कि फिर से लॉकडाउन आ गया तो। और वो डर पता है किसमें आ रहा है? सच्ची बता रहा हूं दिल से, जिनका ऑफलाइन बिजनेस। मैं अपनी टीम के ग्रुप में मैसेज डाला था, कोई डरने की जरूरत नहीं है। अगर लॉकडाउन आ गया ना, पिछली बार 5 से 10 पे पहुंचे थे, इस बार 10 से 50 पे पहुंचे हैं। मैंने चाहता नहीं लॉकडाउन है, मैं नहीं चाहता, क्योंकि मैं इतना सेल्फिश नहीं हूं कि मैं खाली अपने बिजनेस को देखूं। मेरे को पता है लॉकडाउन ने कितने लोगों की हेल्थ को डैमेज किया, कितने लोगों के फाइनेंशियल स्टेटस को डैमेज किया, लोगों के घर नहीं चल पाए। बट ये ऑनलाइन बिजनेस एक ऐसी चीज है, अगर इंडिया में सारे लोग ऑनलाइन बिजनेस डेवलप कर देना, तो मैं तो ये चाहता हूं 12 के 12 महीने लॉकडाउन आ जाए। बट अब अगर सबका ऑनलाइन बिजनेस डेवलप हो तो, नॉट ओनली नेटवर्क मार्केटिंग, सबका, क्योंकि अगर सबकी रोजी चलेगी तभी हमारी रोजी चलेगी। अगर सबका काम होगा तभी हमारा काम होगा। अगर सबके पास पैसे होंगे तभी हमारे प्रोडक्ट बिकेंगे। अगर हमारे प्रोडक्ट बिकेंगे तभी हमारी सीसी होगी, और अगर हमारी सीसी होगी तभी हम यहां पे होंगे। आप लोगों को अगर ऑनलाइन बिजनेस डेवलप करना है तो सबसे पहले आपको एडॉप्ट करना पड़ेगा कि भैया करना ही करना है, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। हम लोग सोचते तो हैं ऑनलाइन बिजनेस करेंगे 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 करेंगे। हमें जब लॉकडाउन लगा था, किसी ने नहीं बोला था ऑनलाइन बिजनेस करने को।
हम सब ने खुद से ही अडॉप्ट किया कि अब तो करना ही है, कोई और दूसरा ऑप्शन थोड़ी है। अब आप ये मत सोचो अभी आपके पास ऑफलाइन मीटिंग्स का ऑप्शन है तो यू विल गो फॉर ऑफलाइन मीटिंग्स। फायदा क्या ऑफलाइन मीटिंग का? खर्चा भी होता है, पैसे भी लगते हैं। ऑनलाइन जूम पे बैठे बैठे मीटिंग करो, खर्चा भी बचेगा, अपनी कंफर्ट में मीटिंग करोगे और जितनी देर करनी है उतनी देर करोगे। आप लोगों को अगर ऑनलाइन बिजनेस डेवलप करना है तो आपको पहले जानना पड़ेगा कि सोशल मीडिया क्यों है इंपॉर्टेंट ऑनलाइन बिजनेस के लिए। मेरे पास ना 2019 का एक सर्वे है, आप सब ध्यान से देखना इस स्लाइड को। मेरे पास 2019 की एक सर्वे स्लाइड है। अकॉर्डिंग टू 2019 सोशल मीडिया पे 3.5 बिलियन लोग थे। 2019 तक सोशल मीडिया पे 3.5 बिलियन लोग थे और उस टाइम के हिसाब से वो 45% वर्ल्ड की पॉपुलेशन थी। 45%। अभी 2 साल निकल चुके हैं, 2021 आ चुका है और 2020 ने तो घर बैठे मम्मी को, पापा को, मम्मी पापा छोड़ो दादी को भी इंस्टाग्राम चलाना सिखा दिया। क्यों? क्योंकि लॉकडाउन था। अब ये सर्वे, ये नंबर्स कितने ज्यादा बढ़ चुके होंगे। हमारी मैक्सिमम टारगेट मार्केट, जितनी भी टारगेट मार्केट है, अगर कोई बिजनेस कर रहा है वो सोशल मीडिया पे है, अगर कोई स्टूडेंट है वो सोशल मीडिया पे है, अगर कोई जॉब कर रहा है वो सोशल मीडिया पे। कौन सी मार्केट ऐसी है जो सोशल मीडिया पे नहीं है? सारी मार्केट सोशल मीडिया पे है। बट क्या हम सोशल मीडिया बिजनेस करने के लिए यूज कर रहे हैं? व्हाट्सएप सब चलाते हैं, रेज योर हैंड प्लीज। व्हाट्सएप सब चलाते हैं, इंस्टाग्राम सब चलाते हैं, फेसबुक सब चलाते हैं, बट क्या हम उसे खाली बिजनेस करने के लिए चलाते हैं? कुछ लोगों का आंसर होगा यस, कुछ का आंसर होगा नो। क्यों? जब हमें पता है कि इस चीजों से बिजनेस डेवलप हो सकता है तो क्यों? पहली चीज, हमने कभी प्रॉपर लर्निंग नहीं ली उस चीज पे, जो मेरे को भी लगता था जब मैं सोशल मीडिया को इतना इफेक्टिवली यूज नहीं करता था। दूसरी चीज, हम इंप्लीमेंटेशन में थोड़े वीक है। हमें पता क्या लगता है, अगर एक पर्सन ने अपना सोशल मीडिया बिल्ड कर लिया, उसने अपना सोशल मीडिया में बिजनेस बिल्ड कर लिया, अब हम नहीं कर सकते। आई एम वेरी सॉरी, बट स्पेशली हमारे ओल्ड लीडर्स को ये लगता है कि अब हम सोशल मीडिया में बिजनेस बिल्ड नहीं कर सकते। बट मैं कई लीडर्स को देखता हूं, साइमन सर को देखता हूं, मनदीप सर को देखता हूं, वो बहुत अच्छे से अपना सोशल मीडिया आज के टाइम पे भी बिल्ड कर रहे हैं। एज इज जस्ट अ नंबर, वी हैव टू अडॉप्ट द चेंज। अगर हम अपने इस चेंज को अडॉप्ट कर लेंगे तो किसी को क्या पता कि आपने कब सीखा है सोशल मीडिया, कब नहीं सीखा सोशल मीडिया। किसी को क्या मतलब आपकी एज क्या है, क्या एज नहीं है। किसी को क्या मतलब आप 20 साल से एक बिजनेस कर रहे हो, 2 साल से एक बिजनेस कर रहे हो। यू जस्ट हैव टू अट्रैक्ट पीपल। अभी मैं फॉर्मूला भी बताऊंगा आगे, बट उससे पहले ये देखते हैं कि कौन कौन से चैनल्स अवेलेबल है सोशल मीडिया के लिए जिनसे आप ऑलरेडी अवेयर हो। फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, लिंक्डइन है। अब हम लोग आज के टाइम पे कभी अगर सोशल मीडिया यूज करते भी है ना तो सिंगल सोर्स पे डिपेंड हो जाते हैं। मैक्सिमम लोग जितने आज यहाँ पे बैठे हैं, अगर वो सोशल मीडिया यूज कर रहे होंगे, यंग लोगों की बात करूं तो इंस्टाग्राम, और एल्डर जनरेशन की बात करूं तो फेसबुक। लिंक्डइन पे जाने की सोचते ही नहीं। इनके अलावा भी जो चैनल्स हैं उन पे जाने की सोचते ही नहीं। अगर हम नहीं सोचेंगे तो हम अपनी टीम को कैसे बताएंगे? एक रियलिटी बताता हूं आपको। इंस्टाग्राम पे जब हम लोग आए थे, जब हमने इंस्टाग्राम पे बिजनेस डेवलप करना स्टार्ट किया था, तब पेस ऐसी थी, यहां से ऐसी गई थी। बट आज के टाइम पे ना वो पेस ऐसी है, वो ऐसे नहीं जा पा रही। जो हमारा बिजनेस है, अगर मैं अपने बिजनेस की बात करूं तो वो 5 महीने से 7 महीने से स्टेबल ही तो है। अमाउंट बहुत अच्छी आ रही है, सीसीज बहुत अच्छी हो रही है, बट वो स्टेबल है। वो पेस ऐसी क्यों नहीं आ पा रही? क्यों? क्योंकि नया चेंज नहीं ला रही। अब हो सकता है अगर हम कोई और ऐप यूज करें या कोई और तरीका यूज करें तो वो पेस ऐसी चली जाए, बट वो तरीका हम लोगों को यूज करना पड़ेगा। अगर आज से 3 साल पहले, 2 साल पहले इंस्टाग्राम को हमने एक बिजनेस टूल बनाया था, तो आज से 2 साल बाद किसी और ऐप को बिजनेस टूल बनाना पड़ेगा। बट उसके लिए हमें पहले ये सोचना पड़ेगा कि काम करना है या नहीं। हम सब देखो, मेरे को बाकी लोगों का नहीं पता, बट मैंने अपनी टीम में एक चीज रियलाइज करी है। ऐसा नहीं है कि मेरी टीम में 100% सक्सेस रेशियो, ऐसा नहीं है कि मेरी टीम में अगर 5000 लोगों ने ज्वाइन किया तो 5000 में से 5000 मैनेजर बन गए। ऐसा नहीं है अगर मेरी टीम में 500 मैनेजर तो 500 1 लाख रुपए कमा रहे हैं। नहीं, पैसा उसी को आता है जो काम करता है, और काम वही करता है जिसका काम करने का मन करता है। अगर आपका काम करने का मन है तभी आप काम करोगे, मैटर नहीं करता आप कौन सी सिचुएशन में। मैं अगर लास्ट मंथ की बात करूं, मेरा फेब से ज्यादा पे आउट आया है, मेरी फेब से ज्यादा सीसीज हुई हैं, बट मैं लास्ट मंथ 20 दिन बीमार था। 8 दिन में हॉस्पिटलाइज था, मेरे को टाइफाइड हुआ था।
12 दिन मैं घर पे रेस्ट कर रहा था, तब भी मेरा बिजनेस हो रहा था। क्यों? क्योंकि मैं बीमार हूं, दवाई ले रहा हूं, ग्लूकोज चढ़ रहा हूं, मेरे दिमाग में चली सीसी रही, क्योंकि मेरा मन सीसी करता है। मेरे को पता है मेरे को वो दवाई ठीक नहीं कर सकती, मेरी सीसी जब बढ़ेगी मैं ठीक हो जाऊंगा, और जैसे ही मेरे को बिजनेस बढ़ते हुए दिखा था मैं डिस्चार्ज हो जाऊंगा। रियलिटी बता रहा हूं। आप लोगों को अगर इस सीसी वर्ड से प्यार हो जाएगा ना, तो वो प्यार की लिमिट नहीं होती। जितनी करना चाहो उतनी कर लो, जितनी करना चाहो। 20,000 सीसी करते हैं रॉल्फ किप्सर, वो भी हो जाएंगे। उन्हें सीसी से प्यार है, वो इसलिए कर पाते हैं, हमें सीसी से प्यार नहीं है। मेरे को आज बहुत अच्छी चीजें सीखने को मिली मनदीप सर से। हमें सीसी से प्यार है, बट मैं सीसी खाली बिजनेस को समझता था, प्रोडक्ट भी तो सीसी है। मैंने अपनी टीम में कभी इतना सेल्फ कंजम्पशन प्रमोट नहीं किया होगा, बट आई प्रॉमिस मेरी टीम का एक एक सुपरवाइजर एक सीसी का प्रोडक्ट इस महीने से खाएगा। रिटेल नहीं करेगा, खाएगा। रिटेल जितना करता है करेगा, बट एक सीसी का प्रोडक्ट खाएगा, क्योंकि अब से मैं 4 सीसी का प्रोडक्ट घर पे खिलाऊं। मैं अभी तक 1-2 सीसी का ही प्रोडक्ट यूज कर पाता था, क्योंकि फ्रीक्वेंटली यूज नहीं करता था। बट मेरे को एक चीज समझ आ गई आज, अगर मेरी टीम में 500 सुपरवाइजर हैं और 500 सुपरवाइजर अपनी 1+3 में 1 या 2 सीसी का प्रोडक्ट खा लेते हैं, एक सीसी तो चलो वो पर्सनल आईडी पे कर ही रहे हैं, एक सीसी अगर वो एक्स्ट्रा डेवलप करना स्टार्ट कर देते हैं तो 500 सीसी का बिजनेस डेवलप होता है। हमारा कंजम्पशन से ही बिजनेस है। अगर सुपरवाइजर आज के टाइम पे खाना स्टार्ट करेंगे तो आने वाले टाइम में एएस खाना स्टार्ट कर देंगे। जब एएस खाना स्टार्ट कर देंगे तो कहां जाएगा बिजनेस? हमें दोनों चीजों को मैनेज करके चलना है। अगर मैं आगे बात करूं, हमें सोशल मीडिया पे अगर अपना कंटेंट मार्केट करना है, अगर हमें डिलीवर करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है करना कैसे। हम सब सोचते तो है सोशल मीडिया पे करेंगे, बट हम ना कई बार गलती करते हैं। गलती क्या करते हैं? हम अपना सोशल मीडिया अकाउंट बनाते हैं, उसे बिजनेस प्रोफाइल में कन्वर्ट करते हैं, बायो में लिख देते हैं एंटरप्रेन्योर। हम तो बन गए एंटरप्रेन्योर भैया, अब तो हम डिजिटल एंटरप्रेन्योर है, हमसे बड़ा कोई है ही नहीं। अब तो मैं सोशल मीडिया से बिजनेस डेवलप करता हूं। बट एक्चुअल में देखा जाए तो अगर हमें सोशल मीडिया से बिजनेस डेवलप करना है, पहले सिंपल सी बात है, सोशल मीडिया इज जस्ट अ गेम ऑफ अट्रैक्शन मार्केटिंग। वी आर नॉट इनटू नेटवर्क मार्केटिंग, वी आर इनटू अट्रैक्शन मार्केटिंग। लोग अगर हमसे अट्रैक्ट होते तभी आते हैं ना। और आज के टाइम पे लोग खाली लाइफस्टाइल देख के, पैसा देख के अट्रैक्ट नहीं होते, लोग आपके एस्थेटिक्स देख के अट्रैक्ट होते हैं। आप नेचर को कितना दिखा रहे हो, आप जो वैल्यूज मार्केट में ऑलरेडी रनिंग है उनका कितना यूटिलाइजेशन कर रहे हो। दूसरी चीज, वॉइस टोन बहुत डिपेंड करती है। वॉइस टोन, आप सब बहुत सारे लोग होंगे जो स्टोरीज डालते होंगे इंस्टाग्राम पे, बट आपको भी पता है, मेरे को भी पता है, जो लोग बोल के स्टोरी डालते हैं, अपनी वीडियो बना के स्टोरी डालते हैं, उन पे ज्यादा रिस्पॉन्स आता है। क्यों? क्योंकि लोगों को जब वॉइस टोन मिलती है ना, वॉइस मॉड्यूलेशन, कभी अप जा रही है, कभी लो जा रही है, कभी अप जा रही है, कभी लो जा रही है, तो लोग अटेंशन जाती है लोगों के पास। जब लोग हमारे लिए अटेंटिव हो जाएंगे तभी तो वो हमारी बात सुन पाएंगे। मैं अगर आज ट्रेनिंग ले रहा हूं, आप अपने आप रियलाइज करना, मैं बीच बीच में अप करूंगा, लो करूंगा, अप करूंगा, लो करूंगा। क्यों? क्योंकि बीच बीच में 100% मैं भी वहां बैठा हूं तो अटेंशन लूज होता ही होता है, और वो हमारी वॉइस टोन ही है जो अटेंशन ठीक कर सकती है। आप ये पॉइंट्स अगर लिखोगे तो मेरे को काफी अच्छा लगेगा, क्योंकि मैंने शुरू से एक लाइन सुनी है फॉरएवर में आके, या शॉर्ट पेंसिल इज बेटर देन अ लॉन्ग मेमोरी। सीखा हम सब ने बहुत कुछ है, तभी आज यहाँ पे बैठे हैं, बट उस सीखने को अगर इंप्लीमेंट कर लेंगे तो इंडिया नंबर 1 पे बहुत जल्दी पहुंच जाएगा। और हम इंप्लीमेंट तभी कर पाएंगे जब हमारे पास पेन डाउन होंगी ये चीजें। नेक्स्ट पॉइंट उस पर लिखा है मोबाइल प्लेटफॉर्म्स। अब मोबाइल प्लेटफॉर्म्स का मतलब क्या है? आज के टाइम पे सोशल मीडिया तो मोबाइल पे यूज होता है। मोबाइल प्लेटफॉर्म का मतलब क्या है? मोबाइल प्लेटफॉर्म से मेरा मतलब है कुछ एक्स्ट्रा टूल्स आते हैं जो सोशल मीडिया की हेल्प में काम आते हैं। जैसे मोबाइल प्लेटफॉर्म से मेरा मेन मतलब था एडिटिंग। अगर आप अपने मोबाइल ऐप्स को यूज करके अपनी सोशल मीडिया पोस्ट को, प्रोफाइल को बढ़िया दिखाने के लिए एडिट कर रहे हो मोबाइल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू, कई लोग क्या करते हैं, बड़े बड़े एडिटर हायर करते हैं जो मैकबुक में, कंप्यूटर्स में, बड़े बड़े सिस्टम में बैठ के एडिटिंग करते हैं। आपको सच बता रहा हूं, उन एडिटिंग का कोई फायदा नहीं है। जो बड़े बड़े सिस्टम में एडिटिंग होती है, उन एडिटिंग का कोई फायदा नहीं है। आप इंस्टाग्राम खोलना, इंस्टाग्राम पे रील्स देखना, कितनी वायरल होती है रील्स एडिटेड वाली। कितनी एडिटेड रील्स पे मेरी रील वायरल नहीं होती क्योंकि वो एडिटेड होती थी, अब नहीं होंगी एडिटेड। ये प्रेजेंटेशन बनाते टाइम मैंने ये चीज सोची थी, मेरी रील्स में भर के एडिटिंग होती थी, कोई इधर से आ रहा है, कोई इधर से उछल के आ रहा है, बट वो वायरल नहीं हुई आज तक। क्यों नहीं हुई? क्योंकि वो एडिटेड थी। बट जितनी वायरल देखी है मैंने रील्स आज के टाइम पे, जितनी वायरल देखी है, नॉर्मल इंसान बोल रहा है, कुछ बोल रहा है, कुछ कर रहा है, वो वायरल हो गई। 5 मिलियन, 10 मिलियन, 15 मिलियन। अब सोचो जब 15 मिलियन व्यूज जाएंगे रील्स पे तो किस तरीके से बिजनेस बिल्ड होगा। अभी कल हम सारे कुछ लीडर्स साथ बैठे हुए थे और उनमें से एक थे इकबाल जी।
मैं बहुत इंस्पायर हूं उनसे इस बात से। उन्होंने एक नॉर्मल सी रील डाली हुई थी, मैंने कल देखी उस प्रोफाइल पे जब उस रील की बात हुई, नॉर्मल सी रील डाली हुई थी, वो कुछ बोल रहे थे और वो बोल रहे थे इफ यू वांट टू अर्न लिंक इन माय बायो, और उस रील पे 11 मिलियन व्यूज थे। मैंने उनसे जस्ट, हमारी टीम में से किसी ने उनसे पूछा कि कितनी लीड्स आई आपको। हम सब लीड्स के लिए परेशान होते हैं, उनको खाली एक उस सिंगल वीडियो से 55 से 60 हजार लीड्स आई थी। आई एम राइट सर? 55 से 60 हजार लीड्स। आप सोचो इतनी लीड से बंदा सीबी लेवल 2 नहीं कर पाएगा क्या? लेवल 3 नहीं कर पाएगा? आराम से कर। गेम सारा है चीजों को समझने का, गेम सारा है चीजों को यूज करने का। आगे चलते हैं, टारगेट राइट ऑडियंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। हम लोगों की एक गलती होती है, अगर हम कहीं पे भी लोगों से बात कर रहे हैं, हम अपना टाइम वेस्ट बहुत करते हैं। हमें अगर किसी का मैसेज आया ना, वो 18 साल का बच्चा है, हम उसकी प्रोफाइल देख रहे हैं, हम उसको प्रोफाइल को जज नहीं करते, सोचते नहीं है, हम उस पर टाइम वेस्ट करते हैं। हमें लेकिन अपनी राइट ऑडियंस को फिगर आउट करना आना चाहिए। पहली चीज, आप देखो, अगर आपको इंस्टाग्राम पे 500 मैसेज आ रहे हैं या फेसबुक पे आप 500 लोगों को मैसेज कर रहे हो या कोई भी चीज यूज कर रहे हो, जो आगे तरीके बताऊंगा उनमें से, अगर आप कोई भी तरीका यूज कर रहे हो, आपको उसकी प्रोफाइल पे जाके मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, टाइम वेस्ट नहीं करना तो एंगेजमेंट चेक करनी है। टाइम वेस्ट नहीं करना तो आपने उसके प्रोफाइल पे जाके एंगेजमेंट चेक करनी है। अगर उसने कोई फोटो डाल रखी है और आपको दिख रहे हैं उसके 5000 फॉलोअर्स और आपको दिख रहे हैं उस फोटो में 50 लाइक है, टाइम वेस्ट मत करो। सारे फॉलोअर्स नकली है, कोई बंदे के पास नेटवर्क ही नहीं है, कभी काम नहीं आएगा बंदा। अगर आपको उसकी प्रोफाइल पे दिख रहे हैं 500 फॉलोअर्स और 500 फॉलोअर्स में से 50 कमेंट है ना, छूटते ही मैसेज कर दो और बात कर लो, क्योंकि उसके पास लॉयल ऑडियंस है जो उसको सपोर्ट कर रही है। अगर वो आएगा तो उसकी ऑडियंस आएगी। जब नेटवर्क आता है तभी तो धंधा बढ़ता है। आपको ये चीज किसी ने नहीं बोली होगी आज तक, बट मैंने कई बार अपने कुछ लोगों को बोली है, और उन लोगों का कभी लीड जनरेशन में टाइम वेस्ट ही नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उन्होंने कभी टाइम वेस्ट किया ही नहीं। उन्हें पता है जिसकी एंगेजमेंट है उस पे बात करेंगे, जिसकी एंगेजमेंट नहीं है उस पे बात नहीं करेंगे। बंदा सामने से आ रहा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर हमने बात करनी है तो टाइम वेस्ट क्यों करना है? गेटिंग माय पॉइंट? आगे चलते हैं, माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स। कई लोग होते हैं आज के टाइम पे सोशल मीडिया पे जिनके 50,000 फॉलोअर्स हैं, 100,000 100K फॉलोअर्स हैं, 150K फॉलोअर्स हैं। उन लोगों को इन्फ्लुएंसर नहीं कहा जाता, उन लोगों को कहा जाता है माइक्रो इन्फ्लुएंसर। और वो सबसे बढ़िया चीज है आपके लिए। अगर आपका इंस्टाग्राम पे ऑडियंस बेस है तो मैं कह रहा हूं 100K तक मत पहुंचो। कोई इंस्टाग्राम पे है या कोई फेसबुक पे है जिसके 10,000 फॉलोअर्स, कितने? 10,000, और आपके 5,000 फॉलोअर्स हैं। आपकी 5,000 फॉलोअर्स की ऑडियंस डिफरेंट है, उसकी 10,000 फॉलोअर्स की ऑडियंस डिफरेंट है। आप उसे एक बार मैसेज डाल के देखना कि कैन वी प्रमोट ईच अदर। 90% केसेस में वो बंदा हाँ करेगा। इसे कहते हैं शाउट आउट फॉर शाउट आउट। हम लोगों को लगता है सोशल मीडिया इज गेम ऑफ मनी, पैसा लगाना पड़ता है, महंगे महंगे प्रमोशन कराने पड़ते हैं, महंगे महंगे डिजिटल मार्केटर हायर करने पड़ते हैं। अगर महंगे महंगे प्रमोशन कराने होते, महंगे महंगे डिजिटल मार्केटर हायर करने होते, तो हमारी टीम की सबसे ज्यादा सीसी तो हमारा असिस्टेंट सुपरवाइजर देता है। उसके पास इतना पैसा होता तो वो असिस्टेंट सुपरवाइजर पे काम ही क्यों कर रहा होता? वो फॉरएवर में काम ही क्यों कर रहा होता? आप खुद सोचो ना, अगर बंदा इनिशियल लेवल पे और उसके पास पैसा है तो वो एएस बनेगा, फॉरएवर करेगा। वो क्यों करेगा फॉरएवर? हमारे किसी असिस्टेंट सुपरवाइजर के पास बहुत पैसा नहीं होता, ना इनकम आ रही होती है, वो इनकम के लिए लड़ रहा होता है, और उसके पास सबसे बढ़िया तरीका होता है कोलैबोरेशंस। और कोलैबोरेशंस माइक्रो इन्फ्लुएंसर से भी छोड़ो। आप जितने भी असिस्टेंट सुपरवाइजर्स को रिक्रूट करते हो, 90% लोगों की हॉट मार्केट नहीं आती, 10% ही होते हैं जिनकी हॉट मार्केट अच्छी होती है। जैसे मेरी हॉट मार्केट अच्छी थी, मेरी आ गई। 90% लोगों की हॉट मार्केट नहीं आती। वो अगर अपनी हॉट मार्केट से एज अ माइक्रो इन्फ्लुएंसर स्टोरी डलवा दे, अपने 10 दोस्तों को जानता है वो, और 10 दोस्तों से स्टोरी डलवा दे कि ये मेरा फ्रेंड है और ये बिजनेस करता है, तो आपके एएस के पास लीड्स आएंगी या नहीं आएंगी? हमारे नोन जोन में एक बंदा तो पक्का ऐसा होगा जिसने बिजनेस करना है। और जब आप 10 लोगों को जानते हो, उन 10 लोगों का एक एक बंदा अगर आपके पास आता है बिजनेस करने, तो ऑटोमेटिकली 10 पीपल हो गए ना, ऑटोमेटिकली 10 लोग हो गए। ये छोटे छोटे बेसिक्स हैं। अगर हम इन बेसिक्स पे काम करवाएंगे, देखो हम जिस लेवल पे आ जाते हैं ना, आज यहाँ पे सारे बड़े बड़े लोग बैठे हैं, चेयरमैन बोनस क्वालिफायर्स, ग्लोबल रैली क्वालिफायर्स। मैं आपको मैसेज डालने के लिए बोलूंगा, आपको हेजिटेशन होगी कि मैं किसी को क्यों मैसेज डालूं, बट मैं आपको अभी भी अपनी प्रोफाइल खोल के दिखा सकता हूं। मैंने कल रात को 5 लोगों को डीएम डाला है, डीएम खुद से मैसेज डाला है कि हे योर प्रोफाइल इज वेरी अट्रैक्टिव, आई वांट टू कोलैबोरेट विद यू। 400 फॉलोअर्स थे उस बच्चे के,
जिसको मैंने मैसेज डाला, और जब मैंने अपनी प्रोफाइल से मैसेज डाला है वो रिप्लाई नहीं करेगा क्या? मेरे फॉलोअर्स से, मेरे पैसे से अगर मेरे अंदर ईगो आ जाएगी कि मैं लोगों को मैसेज नहीं कर सकता, तो क्या फायदा ऐसे पैसे का, क्या फायदा ऐसे लेवल का, अगर मैं अपना लेवल ही नहीं बढ़ा पा रहा हूं? हमें लेवल बढ़ाना है तो हमें बेसिक्स पे काम करना पड़ेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर मैं डीएम डाल पा रहा हूं, मेरे को पता है डीएम से क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, तभी तो मैं अपनी टीम को सिखा पाऊंगा कि डीएम से क्या रिस्पॉन्स आता है। लोग बोलते हैं डीएम डालो काम होता है डीएम डालने से। मैं रॉ प्रोफाइल से भी डीएम डाल के देख चुका हूं, काम होता है, बट 10 में से एक ही बंदा रिप्लाई करता है रॉ प्रोफाइल पे, जिसकी प्रोफाइल अच्छी नहीं है, बट करता तो है। अगर हम दिन में 100 मैसेज भी डालते हैं और हमारे पास 10 लीड्स भी जनरेट हो जाएं, तो हमें क्या प्रॉब्लम होनी चाहिए? कोई प्रॉब्लम होनी ही नहीं चाहिए। बट हमने कभी इन सब चीजों को सोचा ही नहीं। हम टीम को तो बोलते हैं बेटा सोशल मीडिया पे काम करो, सोशल मीडिया सीखो, बट हम लोग खुद नहीं करते। मेरी टीम के भी कई मैनेजर्स ऐसे हैं जो लोगों को बोलते हैं मैसेज डालो, लोगों को बोलते हैं लीड जनरेट करो। मैं उनसे पूछता हूं आपने कितने मैसेज डाले? सर मैं तो इस चीज में बिजी था, मैं तो उस चीज में बिजी था। और सबसे ज्यादा देखो, हम सब इंक्लूडिंग मी, सबसे ज्यादा हम लोग पता है किस चीज में बिजी होते हैं? जो नेटवर्क मार्केटिंग का सबसे गंदा ट्रैप है, मैनेजमेंट ट्रैप। हम सबसे ज्यादा उसी में बिजी होते हैं। जब हमारी टीम बन जाती है, हमारे फ्रंट में 5 मैनेजर हैं, 10 मैनेजर हैं, हमारी टीम में 5 मैनेजर हैं, 10 मैनेजर हैं, व्हाटएवर द सिनेरियो इज, हमारा फोकस रहता है कि मैं तो सर उस लाइन से बात कर रहा हूं। अभी मैं अगर अपने फ्रंट के किसी सीनियर मैनेजर को फोन करूंगा तो वो पता क्या बोलेगा? आज मैंने उस लाइन की मीटिंग करी, आज मैंने इस लाइन की मीटिंग करी। मैं पूछूंगा अपनी कितनी करी? वो तो रह गई सर। क्यों? अगर अपनी मीटिंग रह जाएगी तो विड्थ कैसे खुलेगी? अगर अपनी मीटिंग रह जाएगी तो सीसी कैसे होगी? अगर अपनी मीटिंग रह जाएगी तो नॉन मैनेजर सीसी कैसे होंगी? नॉन मैनेजर सीसी नहीं होंगी तो बिजनेस कैसे होगा? हम सब चाहते हैं कि हमारी टीम में टॉप नॉन मैनेजर डिस्ट्रीब्यूटर्स निकले, टॉप सीसी डिस्ट्रीब्यूटर निकले। अगर हम ही नहीं होंगे वो, तो लोग कैसे होंगे वो? लीड बाय एग्जांपल, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लीड बाय एग्जांपल, नॉट ओनली इन रिजल्ट, इन एक्शंस। आप अगर लोगों को बोल रहे हो मैसेज डालने को, तो उन्हें दिखाओ कि आप मैसेज डालते हो। अगर आप लोगों को बोल रहे हो किसी चीज को करने को, तो उन्हें दिखाओ आप वो चीज करते हो। मैं ये नहीं बोल सकता कि मैंने इस साल 5000 सीसी कर ली तो तुम भी 5000 सीसी कर ले। कोई कैसे कर लेगा 5000 सीसी? उसको भी तो टाइम लगेगा, मेरे को भी तो 3.5 साल लगे, उसको भी लगेंगे। बट अगर मैं उसे बोल रहा हूं मैं 5 डीएम डाल रहा हूं, तो वो डाल सकता है नहीं डाल सकता? डाल सकता है। अगर मैं उसे बोल रहा हूं कि भाई मैं 10 लोगों की प्रोफाइल पे जा रहा हूं, तो वो जा सकता है नहीं जा सकता? जा सकता है। हमें बस इंप्लीमेंट करना है खुद से, और हमारी टीम भी इंप्लीमेंट करेगी। आगे चलते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडल है, लिख लो सारे, AIDA मॉडल। अभी तक इस मॉडल पे मेरे को नहीं लगता किसी ने काम किया होगा। ये जो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस है ना, ये इसी मॉडल पे काम करता है, सोशल मीडिया पे काम करना है। इफ यू आर वर्किंग ऑन सोशल मीडिया, दिस इज द ओनली मॉडल जिसपे नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस काम करता है। एक मॉडल मैंने इसमें डाला नहीं, मैंने अपनी ट्रेनिंग में बताया था, मैं इसके बाद बताऊंगा। ये 2 मॉडल है जिसमें मैंने अपनी प्रोफाइल ग्रो करी है। मैं आपको सच बताऊं तो मेरे लॉकडाउन से पहले मेरे कितने फॉलोअर्स थे? 800,000। मेरे 800 या 1000 फॉलोअर्स थे लॉकडाउन से पहले सोशल मीडिया पे। लॉकडाउन के बाद, आज का टाइम है 1 साल हो गया एग्जैक्ट, मेरे 75,000 फॉलोअर्स हो गए। रीजन पता है क्या है उसका? ये मॉडल्स अभी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आपने लिख लिया होगा AIDA मॉडल। A का मतलब है अवेयरनेस। पहले लोगों को पता चलना चाहिए सोशल मीडिया पे कि आप आ गए हो। वो कैसे पता चलेगा? जितने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप हो ना, हर जगह स्टोरी डाल दो किसी भी एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की। आप व्हाट्सएप यूज करते हो, आप स्नैपचैट यूज करते हो, आप फेसबुक यूज करते हो, आपने आज बनाया इंस्टाग्राम अकाउंट, लोगों को कर दो अवेयर। व्हाट्सएप के स्टेटस भी आपके इंस्टाग्राम अकाउंट दिखना चाहिए, फेसबुक के स्टोरीज पे भी आपका इंस्टाग्राम अकाउंट दिखना चाहिए, स्नैपचैट की स्टोरीज पे भी आपका इंस्टाग्राम अकाउंट दिखना चाहिए। लोगों को पता चलना चाहिए कि आप इंस्टाग्राम पे एक्टिव हो, पहली चीज। क्योंकि हमारे व्हाट्सएप पे बहुत सारे नंबर्स होते हैं जिन्हें यही नहीं पता होता कि हम इंस्टाग्राम पे, ना वो हमें फॉलो करते होते हैं। जब उन्हें हमारी स्टोरी दिखेगी तभी तो वो वहां तक पहुंचेंगे। कोई इतना टाइम थोड़ी लेके बैठा है कि हमारा नाम सर्च कर रहा होगा। आप अवेयर करो लोगों को। यही सेम चीज उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी सोशल मीडिया पे, इफ यू आर पोस्टिंग एनीथिंग, अगर आप कोई पोस्ट डाल रहे हो, उस पोस्ट का स्क्रीनशॉट आपके व्हाट्सएप के स्टेटस पे भी होना चाहिए, आपके स्नैपचैट के स्टेटस पे भी होना चाहिए, आपके फेसबुक के स्टेटस पे भी होना चाहिए। आप अगर देखोगे मेरी पोस्ट को, रोहित की पोस्ट को, या हमारे ग्रुप में जितने भी लोग काम करते हैं, अगर मैं आज एक पोस्ट अपलोड कर रहा हूं ना, उसका स्क्रीनशॉट लेके सबसे पहले व्हाट्सएप पे डालता हूं। जितने ग्रुप से सब में डाल देता हूं, पता तो लगे कि मैंने कुछ डाला है। जब लोगों को पता लगेगा तभी तो वो लोग उस चीज पे पहुंचेंगे, एंगेजमेंट आएगी ना।
Awareness is most important thing that we have to execute in social media marketing. Second point आता है इंटरेस्ट. अब इंटरेस्ट कैसे डेवलप करें? अवेयर तो कर दिया लोगों को, इंटरेस्ट कैसे डेवलप करें? देखो आप सब जितने लोग बैठे हो ना, सच बताऊं, आप लोग ब्रांड हो आज के टाइम. आप लोगों के पास 500 लोगों की, 1000 लोगों की टीम है. आपको तो टाइम ही नहीं लगेगा सोशल मीडिया पे ग्रो करने में. मेरी सबसे पहली एक्टिविटी क्या होती है जब भी मैं कोई पोस्ट डालता हूं? मैंने कल पोस्ट डाली रूम की. सबसे पहली एक्टिविटी मेरी रूम की पोस्ट के बाद पता है क्या थी? कॉपी करो लिंक को, जितने टीम के ग्रुप सब में डाल दो और उसमें अर्जेंसी क्रिएट कर दो कि देखो आपका अपलाइन अभी इस जगह पे है और उसको बहुत सारे लोग देख रहे हैं. कैसा लगेगा अगर उस अपलाइन की पोस्ट पे कमेंट ही नहीं होंगे? तो आप सबकी टीम आपसे प्यार करती है, मेरी टीम भी मेरे से प्यार करती है. 5 मिनट लगे थे, 300 कमेंट आ गए थे. 5 मिनट में 300 कमेंट आ गए थे. रीजन क्या था? मैंने अपनी टीम को ये चीज बोली, इंटरेस्ट डेवलप करो उनका. मैंने मैसेज में ये लिखा था, अगर अगली बार आप भी आओगे ऐसे किसी टूर पे और आपकी टीम आपकी पोस्ट पे कमेंट नहीं करेगी तो आपको कैसा लगेगा? बंदा सिंपल सी बात कोरिलेट कर पाता है. अगर आप उसका इंटरेस्ट डेवलप करोगे तो वो काम करेगा, वो आपकी बात मानेगा. अब यही बात करें अगर हम प्रोस्पेक्ट की, अगर हम कोई स्टोरी डाल रहे हैं, आपको एक चीज बताऊं, आपका भी बिजनेस डाउन होता है, मेरा भी बिजनेस डाउन होता है. मैं दूसरी प्रजाति का नहीं हूं ना, मैं दूसरे प्लेनेट से आया हूं कि मेरा बिजनेस डाउन नहीं होता. मेरा भी बिजनेस डाउन होता है. मेरा दिसंबर के बाद जैन में बिजनेस डाउन हुआ था, फेब में बिजनेस डाउन हुआ था, मार्च में वापस उठाया. कुछ हेल्थ इश्यूज थे, डाउन हो रहा था, कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट डाउन सबका होता है बिजनेस, लेकिन उठाना हम सबके हाथ में. मेरा बिजनेस डाउन था, बट जो लोग मेरे को इंस्टाग्राम पे देखते हैं, किसी को पता लगा मेरा बिजनेस डाउन था. 50 सीसी कम हुई, किसी को पता लगा मेरी 50 सीसी कम हुई. साला जनवरी हो, फरवरी हो, कोई भी महीना हो, एंड में एक ही स्टोरी डलती है कि ये महीना अभी तक का बेस्ट महीना गया. किसी ने एफबीओ लॉगिन खोल के थोड़ी देखना है. जो प्रोस्पेक्ट है उसको क्या पता सीसी क्या है, उसको क्या पता इनका बिजनेस कैसे बढ़ रहा है. उसको दिख रहा है ये एंजॉय कर रहे हैं, ये घूम रहे हैं, ये स्टोरी डाल रहे हैं कि हाँ भाई हमारा बिजनेस तो बेस्ट हुआ है. उसको हर महीने ये लगता है बेस्ट हुआ. उससे क्या आती है? अटेंशन. और मेरी एक बहुत अच्छी लाइन बोलता हूं मैं, अटेंशन ग्रैब्स अट्रैक्शन. आई रिपीट, अटेंशन ग्रैब्स अट्रैक्शन. जब लोगों की अटेंशन ग्रैब कर पाते हैं हम, तभी तो वो अट्रैक्ट होते हैं हमारी तरफ. और लोग, कौन सा बंदा ऐसा है, अगर मैं आज स्टोरी डालूं यार मेरा बिजनेस तो डाउन हो रहा है, या मैं स्टोरी ना डालूं अपने बिजनेस से, और मेरे को मैसेज करेगा? कोई भी इंटरेस्ट लेगा मेरे? नहीं लेगा. क्यों नहीं लेगा? क्योंकि मेरा बिजनेस तो डाउन हो रहा है. अब आपके हाथ में इतना भी नहीं बोल सकता मैं कि मैंने अभी तक इन 3 महीने में जीएलटी कर दिया, ये भी नहीं बोल सकता मैं. पर ये तो बोल सकता हूं कि मेरा बिजनेस बढ़ रहा है, मेरा बिजनेस अच्छा जा रहा है, मेरा बिजनेस ग्रो कर रहा है. और वही चीजें लोगों को अट्रैक्ट करती है और वो चीज हो जाती है. मैं 2 महीने बोला मेरा बिजनेस बढ़िया जा रहा है, बढ़िया जा रहा है, मेरा बिजनेस बढ़ रहा है, तीसरे महीने बढ़ गया, क्योंकि मेरा बिजनेस तो बढ़िया जा रहा है. अभी भी आपको क्या पता बढ़ा नहीं बढ़ा, बट बढ़ गया. पर प्रोस्पेक्ट को अगर मैं आज वीडियो डालूं इंस्टाग्राम पे, किसी को क्या पता मेरा बिजनेस बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा, उसको तो यही लगेगा ना मेरा बिजनेस बढ़ रहा है. आप एक चीज सोचो, आप सब आज यहाँ पे आए हो, आप सब एक ऐसे इवेंट पे आए हो जिसमें कई लाख लोगों में से कुछ लोग आए हैं. आप पता है आज के दिनों में, इन 4 दिनों में अपने सोशल मीडिया पे कितनी ब्रांडिंग क्रिएट कर सकते हो. आप कुछ ऐसे चुनिंदा लोग हो जो आज यहाँ पे हो, और वो जो 70-80 लाख लोग आज तक फॉरएवर को ज्वाइन कर चुके हैं वो यहाँ पे नहीं है. यही लाइन बोल के डाल दोगे ना कि जिस ऑर्गेनाइजेशन का मैं पार्ट हूं उसमें 70-80 लाख लोग आज तक ज्वाइन हुए हैं, और उनमें से आज कुछ 50-100 लोग हम एक इवेंट में आए हैं, और उनमें से एक मैं हूं. 2-3 लोगों के मैसेज आ जाएंगे. हमें बस करना है, कुछ भी करना हो करना है. अब आगे आते हैं डिजायर. ये जो इतनी देर से बात चल रही है ना, ये डिजायर ही है. हमें आग होनी चाहिए करने की. हमें करना है तो मतलब करना है, तीसरा कोई ऑप्शन नहीं बचता. आज अगर ये सब चीजें सीख ली हैं और इन सब चीजों को इंप्लीमेंट नहीं करते, अभी तो बहुत कुछ है आगे, बट अगर आप इन चीजों को इंप्लीमेंट ही नहीं करते तो कुछ नहीं होगा. और इंप्लीमेंट वो ही नहीं करेगा जिसके अंदर आग नहीं होगी. आग पता है कब जाती है? इंडिया में तो बहुत जल्दी जाती है, मेरी भी जा सकती थी, बट मेरे पास एज फैक्टर था, मेरे सपने ज्यादा बड़े थे. आग पता कब जाती है? जब 2 पेटी आ जाती है. अरे तेरे भाई को तो 2 लाख रुपए आ रहे हैं, कुछ ना करके भी 2 पेटी आ रही है, क्या करेंगे काम करके? कभी 2, किसी को 4 आ रही है, अरे तेरे भाई को तो 4 लाख रुपए आ रहे हैं. हमें कंफर्ट जोन आ जाता है.
और वो कंफर्ट हमारे बिजनेस को गिराता ही गिराता। अगर कंफर्ट जोन आ जाएगा तो कभी काम नहीं हो पाएगा। कंफर्ट जोन के लिए सोशल मीडिया की ट्रेनिंग कुछ नहीं है। सोशल मीडिया सब सीख जाओगे अपने आप अगर कंफर्ट भगा दोगे। तो कंफर्ट भगाने के लिए एक ही चीज है, विजन। सपना होना चाहिए बड़ा, और अगर उस सपने को एग्जीक्यूट करना है तो दुनिया के सामने बता दो कि भैया यही सपना है, ये पूरा करना है, इस डेट तक पूरा करना है। मेरा तो एक ही टारगेट रहता है। अगर मैंने कोई भी टारगेट लिया है, मैं अपने 2000 लोगों की टीम मीटिंग करता हूँ, टीम मीटिंग में बता देता हूँ कि भैया इस डेट तक ये टारगेट पूरा कर दूंगा। अब जब वो डेट जैसे जैसे पास आती रहती है ना, हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ते रहते हैं कि अगर नहीं किया तो कितनी बेइज्जती होगी। जो लोग मेरे से काम सीख रहे हैं, जो मेरे जैसा बनना चाहते हैं, उनको क्या लगेगा, ये तो बड़ी बड़ी बातें करते थे, ये तो कर ही नहीं पाए। अगर एक टारगेट ले लिया और आपको अपने आप पे बिलीव है कि आप वो पूरा कर लोगे, इंतजार मत करो लोगों को बताने से। अपनी टीम को स्पेशली, आपकी टीम को उसी दिन पता लग जाना चाहिए। मेरी टीम को ये भी पता है कि मैं सफायर डायमंड कब हो रहा हूं, मेरी टीम को ये भी पता है मैं जीएलटी कब कर रहा हूं। डेट्स पता है उन्हें। अगर मैं उस डेट तक नहीं कर पाया, उस टाइम तक नहीं कर पाया, तो किसकी बेइज्जती है? मेरी बेइज्जती है। और जब मैं ही उनके लिए एक एग्जाम्पल नहीं बन पाऊंगा तो वो बात तो धरी की धरी रह गई ना, जो अभी मैंने बोली थी, लीड बाय एग्जाम्पल। हम सबको अपने अंदर आग लगा के ही काम करना है। हम कर सकते हैं बहुत अच्छे से। लास्ट पॉइंट आता है एक्शन। अब मुद्दा सारा ये आता है कि करना है। आग तो लगा लेंगे, सपना तो देख लेंगे, बट करने की भी डिसीजन को हमने ही लेना है। ये चारों पॉइंट में से सबसे ज्यादा पॉइंट पता है एक्शन है। चारों पॉइंट में से एक्शन किस चीज का? ये सोशल मीडिया का टॉपिक चल रहा है ना। अभी कितने लोग हैं जिनकी आज की स्टोरीज जल चुकी है इंस्टाग्राम पे? इसे कहते हैं लेस एक्शन। हम सब चाहते हैं सोशल मीडिया पे बिजनेस बिल्ड करें, हम सब चाहते हैं। और सच्ची सच्ची बताना, कोई ऐसा है यहाँ पे जिसको सोशल मीडिया पे स्टोरी डालना नहीं आता? सबको आता, पर डाली कुछ लोगों ने थी। इसे कहते हैं लैक ऑफ एक्शन। अगर सबने डाली होती तो सबका बिजनेस बढ़ता। अभी जिन्होंने डाली है उनका बिजनेस बढ़ रहा है। मुद्दा तो सारा वही है ना, बिजनेस। आप अगर एक्शन कर रहे हो तो आपका बिजनेस बढ़ेगा, अगर आप एक्शन नहीं कर रहे तो नहीं बढ़ेगा। अब आज आप ठान लो कि एक्शन ही एक्शन होंगे। दिन की 10 स्टोरी डालनी पड़े 10 डालेंगे, 15 डालनी पड़ेंगे 15 डालेंगे, डालेंगे जरूर। अब डाले कहां पे, कौन कौन से तरीके यूज करें, क्या क्या तरीके यूज करें अपनी ब्रांड बिल्ड करने के, किस किस तरीकों से अपनी ब्रांड को हम बिल्ड करें। अगर हम आज इंस्टाग्राम पे काम कर रहे हैं, हमें किस तरीके से काम करना है। हम फेसबुक पे काम कर रहे हैं, किस तरीके से काम करना है। लिंक्डइन पे काम कर रहे हैं, किस तरीके से काम करना है। तीनों प्लेटफॉर्म के आने से पहले हमारा नाम आता है। तीनों प्लेटफॉर्म के आने से पहले हमारा नाम आता है। हम फेसबुक भी एक ब्रांड है, इंस्टाग्राम भी एक ब्रांड है, लिंक्डइन भी एक ब्रांड है। बट काम तब होता है जब हम खुद एक ब्रांड है। मुद्दा सारा ये है, आपने अपनी ब्रांड वैल्यू क्रिएट करनी है। और अगर मैं एक एएस को बोलूं ये बात तो मैं पागल हूं, बट अगर मैं आपको बोलूं ये बात, आपके लिए 5 मिनट का खेल है अपनी ब्रांड वैल्यू क्रिएट करना। क्योंकि आपके पास ऑलरेडी एक टीम है, ऑलरेडी लॉयल्टी है आपके पास, ऑलरेडी लोग आपसे इंस्पायर होते हैं, आपने ऑलरेडी कुछ ऐसा करा है जो लोग करना चाहते हैं, तो आपके पास तो ब्रांड वैल्यू ऑलरेडी है। उस चीज को आपने इंप्लीमेंट करना है। किस तरीके से? सबसे पहले मैंने टारगेट ऑडियंस आपको समझाया, आप टारगेट ऑडियंस रखो। दूसरी चीज, अगर आप इंडिविजुअल ब्रांड क्रिएट कर रहे हो, अपने नाम का लोगो बनाओ। अगर आप एक ग्रुप की ब्रांड क्रिएट कर रहे हो, उस ग्रुप के नाम का लोगो बनाओ। अगर आप एक कंपनी की ब्रांड वैल्यू को बढ़ाना चाहते हो, फॉर एग्जांपल इफ यू वांट टू ग्रो ब्रांड वैल्यू ऑफ फॉरएवर, फॉरएवर का लोगो डालो अपने प्रोफाइल पे। मैंने कई लोगों को देखा है जो अपनी प्रोफाइल पे फॉरएवर डाल डाल के डायमंड मैनेजर बन गए। एक अभी आपने कल देखा हो तो एक सफायर मैनेजर की रिकॉग्निशन हुई थी मलेशिया से, युसलिदा। देखा था आप लोगों ने युसलिदा ओथमन? मेरी उनसे बात हुई थी, उनकी पूरी प्रोफाइल फॉरएवर से भरी हुई, पूरी प्रोफाइल, इंस्टाग्राम हो फेसबुक हो, पूरी प्रोफाइल फॉरएवर से भरी हुई। और लास्ट उनको भी 3 साल में बिजनेस में, उनका 3rd ईयर कंप्लीट हो चुका है, मेरे को भी 3 साल में। उन्होंने 3 साल में इस बिजनेस में 7,500 सीसी का बिजनेस डेवलप कर दिया। शी वॉज GLT दिस ईयर, उन्होंने GLT क्वालिफाई किया। 7,500 सीसी का बिजनेस अपने 3rd ईयर में डेवलप कर दिया। क्यों? क्योंकि ब्रांड वैल्यू क्रिएट करी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात पता है क्या? मनदीप सर की बात से रिलेट करूंगा, वो खुद एक ब्रांड बन गई, खुद एक प्रोडक्ट बन गई। फॉरएवर ज्वाइन करने से पहले शी वाज लाइक दिस, एंड आफ्टर फॉरएवर शी इज लाइक दिस। हर जगह वही पोस्ट, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, हर जगह वही पोस्ट। और उन्होंने मेरे को एक चीज बताई, आप मानोगे ना मानो, मेरे को भी विश्वास नहीं हुआ था। 7,500 सीसीज में से उनकी जो बात थी, उन्होंने ये बात बोली, मेरी पूरी टीम में
अगर टोटल 12,000 सीसी हुई हैं, कट कटा के सीसी आती हैं हमें, 12-15,000 सीसी हुई हैं, तो 70% सीसीज उनका कहना ये है क्लीन 9 किट से हुई। 70% सीसीज क्लीन 9 किट से हुई। मैंने तो सच्ची बताऊं, अपनी टीम में 70 लोग नहीं देखे होंगे क्लीन 9 यूज करते। हमारे तो सारे जवान से पतले से ज्यादातर, पर उन्होंने 70% बिजनेस, 70% कितना हो गया, 10,000 सीसी का 7,000 सीसी का बिजनेस क्लीन 9 से करते हैं। आप सोचो, उन्होंने क्लीन 9 को एक ब्रांड बना दिया, प्रोडक्ट नहीं रहा क्लीन 9 उनके लिए, क्लीन 9 एक ब्रांड बन गया। उनकी प्रोफाइल पे जाओगे क्लीन 9 दिखेगा, उनकी फेसबुक प्रोफाइल पे जाओगे क्लीन 9 दिखेगा। जिस भी चीज को आप सोशल मीडिया पे प्रमोट करना चाहते हो, उसका लोगो, उसका नेम दिखना चाहिए, दुनिया दिखना चाहिए। और मेरा मानना यह है, आपका लोगो और आपका नाम दिखना चाहिए। आप खुद के लिए एक ब्रांड बनोगे, क्यों? क्योंकि लोगों को सच में मतलब नहीं है कि आप कौन सी कंपनी कर रहे हो। लोगों को सच में मतलब नहीं है, लोगों को आपके साथ ज्वाइन होना है। सच्चाई बता रहा हूं मैं आपको। नेटवर्क मार्केटिंग में लोग कंपनी ज्वाइन नहीं करते। मेरी प्रोफाइल पे नहीं दिखता मैं फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स करता हूं, मेरे को बहुत लोगों के मैसेज आते हैं, मेरे को आपके साथ बिजनेस करना है। उन्हें तो पता ही नहीं मैं कौन सी कंपनी करता हूं, क्या पता मैं कोई स्कैम का इन्वॉल्व हूं। उन्हें क्या मतलब, उन्हें किसके साथ बिजनेस करना है? कृष्णा अरोड़ा के साथ। आपको अपनी ब्रांड वैल्यू क्रिएट करनी है, अपना लोगो बनाओ। जैसे रोहित है, रोहित ने अपना लोगो बना रखा है, आप लोग अपना लोगो बनाओ, आप अपने लोगों को प्रमोट करो, आप लोगों को काम बढ़े, बी योर ब्रांड। आप अपने नाम को प्रमोट करो। आप एक चीज बताओ, अगर आपकी टीम्स आपके नाम आपकी पोस्ट डाल रही है, हम सबकी टीम्स हमारी पोस्ट डालती है, उसके साथ हमारा छोटा सा लोगो भी डाल दे, अपने आप ब्रांड वैल्यू क्रिएट होने लगती है ना। अगर आपकी टीम आपकी पोस्ट डाल रही है, कांग्रेचुलेशन सर फॉर क्वालिफाइंग ग्लोबल रैली, आप सबकी प्रोफाइल पे डाली होगी पोस्ट, बट किसी प्रोफाइल पे लोगो नहीं होगा, डाल दे। मेरा तो विजन मेरे ग्रुप को लेके है, तो मेरे ग्रुप का लोगो मैंने हर जगह डाल रखा है। आप लोगों को इंस्टाग्राम पे दिखता है, सोशल मीडिया पे दिखता है, सबको दिखता है, क्योंकि मेरा विजन मेरे ग्रुप को लेके है, वो फैक्ट है। हमारी हर पोस्ट में हमारा लोगो होता है। कोई भी एक पोस्ट दिखा दो जिस पे लोगो ना हो, स्टोरी डली हो, आज 90% पोस्ट पे लोगो होता है, क्योंकि हमें पता है वो काम करती है चीज। वो चीज जब इंप्लीमेंट करी तो बिजनेस ऐसे बढ़ा। आप लोग इंप्लीमेंट करोगे तो आपका बिजनेस भी ऐसे बढ़ेगा। आगे चलें, अगर मेक कंटेंट स्ट्रेटेजी फॉर ईच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। कंटेंट स्ट्रेटेजी का मतलब क्या है? अब बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो ट्विटर पे होंगे, बट बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो इंस्टाग्राम पे भी होंगे। अगर आप इंस्टाग्राम पे अपना लाइफस्टाइल दिखा रहे हो तो ट्विटर पे लाइफस्टाइल नहीं चलता, ट्विटर पे लाइफस्टाइल नहीं चलता। अगर आप इंस्टाग्राम पे अपनी पोस्ट डाल पा रहे हो तो व्हाट्सएप पे तो पोस्ट जल्दी है। हर प्लेटफॉर्म का कंटेंट स्ट्रैटेजी अलग होनी चाहिए। एक प्लेटफॉर्म पे हम सब मिस आउट कर रहे हैं। मैं दिल से चाहता हूं मैं फिल्म इंडिया का बिजनेस बढ़े, इसलिए ये बात बोल रहा हूं। वो प्लेटफॉर्म है यूट्यूब। हम सब यूट्यूब पे मिस आउट कर रहे हैं। हम सब, यूट्यूब खजाना है। अगर आप यूट्यूब पे कोई चीज सर्च करते हो, आपको 5 साल पुरानी वीडियो दिखती है? दिखती है। क्यों? क्योंकि वो एक सर्च इंजन है। आप इंस्टाग्राम पे मेरी प्रोफाइल पे आया, अगर क्या आप मेरी 5 साल पुरानी पोस्ट पे जा पाते हो? किसी के पास इतना टाइम नहीं है। यूट्यूब पे लोग सर्च जो करते हैं उसके हिसाब से लोगों को चीजें दिखती है। वी ऑल कैन ग्रो इन यूट्यूब। और मैं यूट्यूब के बारे में आज सिखा भी नहीं पा रहा, क्योंकि मैंने अभी तक खुद ही नहीं सीखा। जो चीज मैंने इंप्लीमेंट नहीं करी, मैं वो चीज बता नहीं सकता। बट मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि यूट्यूब के बारे में सीखो और यूट्यूब पे ग्रो कर सकते हो आप लोग। एट लास्ट अपनी सक्सेस को ट्रैक करो, सीसी की सक्सेस को नहीं। ये ट्रेनिंग है सोशल मीडिया पे, तो सोशल मीडिया की सक्सेस को ट्रैक करो। आप अगर इंस्टाग्राम खोलो, फेसबुक खोलो, हर जगह आपको दिखता है कि आपके एक हफ्ते में कितने फॉलोअर्स बढ़े, आपके कितने लोग कमेंट कर रहे हैं, आपके साथ कितने लोग एंगेज कर रहे हैं, आपके कितने लोग लाइक कर रहे हैं। जब आपको पता होगा कि आपकी प्रोफाइल ग्रोइंग मोड पे है, तभी तो आपको अच्छा लगेगा। जब आपको दिख रहा है आपकी प्रोफाइल डेप्थ मोड पे है, तो आप बढ़ा ही नहीं पाओगे ना प्रोफाइल। अब जब मैं बीमार हुआ, मैं सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं रह पा रहा था, मैं पुरानी स्टोरीज को रीशेयर करे जा रहा था। मेरे फॉलोअर्स प्रेग्नेंट हो गए, प्लेटिव आ गया, बिल्कुल कड़ा, बढ़ ही नहीं रहते। मेरे एक दिन में जहां 200 फॉलोअर्स बढ़ा करते थे, मेरी एक दिन की ग्रोथ थी -8। मतलब आज से 20 दिन पहले की अगर मैं बात करूं, मेरे फॉलोअर्स -8 गए थे। हमारे इंस्टाग्राम के इनसाइट्स पे ये सब चीजें दिखती हैं। कई लोगों को समझ आ रहा होगा, कई लोगों को नहीं आ रहा होगा, पर चेक करोगे तो दिखेंगी। मतलब मेरे को 200 लोगों ने अगर फॉलो किया तो 192 ने अनफॉलो कर दिया। क्यों? क्योंकि जो चीजें मैं शेयर कर रहा था वो चीजें वो देख चुके। बट जब मैंने ये चीज रियलाइज करी तो मैं नई स्टोरीज बनाना स्टार्ट करा। मैंने हॉस्पिटल की स्टोरी डाल दी कि कुछ तो आए, कुछ तो लोग मेरे साथ कनेक्ट करें, उन्हें दिखे तो सही कि हाँ मैं हूं, और मेरे फॉलोअर्स बढ़ना स्टार्ट, मेरी ऑडियंस बढ़ना स्टार्ट हो। आज अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूं ना, मैंने अभी स्टोरी डाली है, अब
एक कल से हम सब लगातार स्टोरी डाल रहे हैं। मेरी स्टोरी पे, आज की स्टोरी पे 36,000 व्यूज गए हैं, 36,000 व्यूज। मतलब मेरी एक स्टोरी को 36,000 लोगों ने देख ली है 24 आवर्स की हुई स्टोरी को। क्यों? क्योंकि बार बार स्टोरी डल रही है, बार बार स्टोरी डल रही है, और मैं अपनी सक्सेस को ट्रैक कर पा रहा हूँ। मेरे को अब कई लोग होंगे जिन्हें नहीं पता आज उनकी स्टोरी पे कितने व्यूज हैं। मैंने देखा, मेरे को पता है वो व्यूज बढ़ रहे हैं, अब मैं फिर स्टोरीज डाल रहा हूँ, मैं फिर बार बार स्टोरीज डाल रहा हूँ, तो मेरे व्यूज बढ़ रहे हैं। आप सबको भी ये चीज करनी है। अब बात करते हैं मुद्दे की। लीड जनरेशन अगर हमने करनी है डिजिटली तो किस तरीके से करें? देखो ये सामने आपके सर्वे है, 58% लीड्स जो अवेलेबल है वो सोशल मीडिया मार्केटिंग पे है। 40% चांसेस है आप ईमेल मार्केटिंग से बिजनेस बिल्ड कर लो, 38% अपनी वेबसाइट से कर लो, 34% अपने कंटेंट से कर लो, 33% सीआरएम से कर लो, और 23% एसईओ से। ये सीआरएम और एसईओ टर्म तो बहुत बात की टर्म है, मैं ही नहीं पहुंचा अभी तक यहाँ, जरूरत ही नहीं। ये तो पहले की टर्म्स है ना, यही बहुत है, और जो सबसे पहले टर्म है वही बहुत है। ये जो सोशल मीडिया है ना वही बहुत है। अब बात करते हैं, आप लोगों को फिगर आउट करना है। जो अगली स्लाइड है ना, ध्यान से देखना, आपको फिगर आउट करना है कि आपने किस सोशल मीडिया पे काम करना है। मैंने हर स्लाइड का डाटा डाला है, सबसे इंपॉर्टेंट है हम किस सोशल मीडिया पे काम करें। अगर मैं बात करूं लिंक्डइन की, तो लिंक्डइन पे आज के टाइम पे 727.6 मिलियन ऑडियंस है। 727.6 मिलियन, 1 मिलियन मतलब 10 लाख। 727.6 मिलियन ऑडियंस है लिंक्डइन पे, जिसमें से 13% ऑडियंस ऐसी है जो पोटेंशियल ऑडियंस मानी जाती है। क्यों? क्योंकि एज कंपेयर टू अदर प्लेटफॉर्म्स लिंक्डइन पे ज्यादातर लोग 18 प्लस होते हैं, और हमारे बिजनेस के लिए पोटेंशियल ऑडियंस कौन सी है? 18 प्लस। आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे देख लेना, इंस्टाग्राम, फेसबुक, 12 साल, 13 साल, 14 साल, 15 साल, हर साल के बच्चे, और मैसेज भी करते हैं। लेकिन लिंक्डइन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसपे 18% लोग ऐसे, 18 अबव के लोग ऐसे 13% लोग हैं, 13%। आगे चले अगर हम, हर साल 0.1% की, हर क्वार्टर पे 0.1% की ऑडियंस चेंज होती है। मतलब 810 के लोग चेंज हो जाते हैं, जो नए टारगेट ऑडियंस आ जाती है। आगे अगर देखो तो 43% फीमेल है, 57% मेल है। अब एक चीज देखें हम, हमारे बिजनेस में इंडिया में तो मैक्सिमम मेल है। हमारा इंडिया में मैक्सिमम जो फॉरएवर इस टाइम पे चल रहा है मेल ड्रिवन चल रहा है। बट यूके में ओनली फीमेल, काफी सारी लेडीज कर रही हैं, टॉप पे सारी लेडीज हैं। रीजन? टारगेट मार्केट। उन्होंने अपनी टारगेट मार्केट उस ऑडियंस को बना रखा है, हमने अपनी टारगेट मार्केट इस ऑडियंस को बना रखा है। हमें अपने आप को ही चेंज करना है कि हमें किस चीज को टारगेट मार्केट बनाना है, किसको नहीं बनाना। अब लिंक्डइन पे इंपॉर्टेंट क्यों है? देखो लिंक्डइन ज्यादातर इंपॉर्टेंट होता है कॉर्पोरेट्स के लिए। सच बताऊं, इफ यू आर मैच्योर इनफ टू टॉक विद हाई लेवल पीपल, जिसकी ऑलरेडी 50,000 की जॉब चल रही है, 60,000 की जॉब चल रही है, किसी की 1 लाख की जॉब चल रही है, जो इंस्टेंट कन्वर्जन नहीं देते, उन्हें चाहिए विजन, उन्हें चाहिए टाइम, जो इंस्टेंट कन्वर्जन नहीं दे पाते। अगर आप इतने मैच्योर हो कि आप उनसे बात कर सकते हो, जो मेरे को ऐसा लगता है यहाँ पे बैठे सब लोग हैं, आप सब लोग किसी भी एज के बच्चे से, किसी भी एज के पर्सन से, कोई भी लेवल पे हो, बात कर सकते हो। अगर आप बात कर लोगे उनसे, तो लिंक्डइन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आने वाले टाइम पे इंस्टाग्राम से ज्यादा ग्रोथ देगा, क्योंकि लिंक्डइन, ओनली लिंक्डइन ऑर्गेनिक ग्रोथ दे रहा है। अगर आप लिंक्डइन खोलोगे ना, आप लिंक्डइन बनाओ, 8 दिन 10 दिन पोस्ट डालो। मैंने अपनी टीम को भी नहीं बताई अभी बात, आप लोग भी ध्यान से समझना इस चीज को। 8-10 दिन पोस्ट डालो, 11वें दिन आपके साथ पता है क्या होगा? 50 ऐसे कनेक्शन की रिक्वेस्ट आई होंगी आपके पास जिन लोगों को आप जानते ही। वो कनेक्शन पता है कौन भेज रहा है? लिंक्डइन खुद से। टिकटॉक की ग्रोथ हुई थी, सब जानते हैं टिकटॉक के बारे में, क्यों हुई थी पता है? ऑर्गेनिक। टिकटॉक एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जो चाहता था मेरा हर पर्सन फेमस हो, मेरा हर यूजर फेमस हो, उसने दबा के लोगों को रीच दी। कोई डांस कर रहा है, 10 मिलियन फॉलोअर्स, कोई खाना खा रहा है, एक आप सबने देखा होगा चिकन लेग पीस, 20 मिलियन फॉलोअर्स। टिकटॉक ने दबा के ऑडियंस दी, उससे सब इन्फ्लुएंसर बन गए। इंस्टाग्राम ने सेम करना स्टार्ट कर दिया रील्स पे, बट इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम बहुत डिफरेंट है। इंस्टाग्राम कहता है हमने नहीं देना किसी को भैया, जो डिजर्व करता है उसी को देंगे। एक आधा तो ऐसा भी निकल जाता है जो डिजर्व नहीं करता, बट जो डिजर्व करता है उसी को देंगे। इंस्टाग्राम का ये कहना है, लेकिन लिंक्डइन का आज के टाइम पे ये कहना है कि हम सबको देंगे। आप इंप्लीमेंट करोगे तो आपको लिंक्डइन पे बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। मोस्ट पॉपुलर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वर्ल्ड वाइड की रिसर्च पे। इंडिया की बात नहीं करूंगा, पर वर्ल्ड वाइड 62% बिजनेस ओनर्स ऐसे हैं जो ऑलरेडी लिंक्डइन पे हैं।
62% बिजनेस ऑनर्स हैं जो ऑलरेडी लिंक्डइन पे हैं। और लिंक्डइन ऑल्सो इंप्रूव फेस टू फेस रिलेशन। क्यों? क्योंकि लिंक्डइन एक इमेज बिल्डिंग प्लेटफॉर्म है। लिंक्डइन एक प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है, उस पर ना आपकी प्रोफेशनल वैल्यू क्रिएट होती है। उससे एक चीज रियलाइज होती है सामने वाले पर्सन को, हाँ ये अगर इसने अकाउंट बना रखा है ना लिंक्डइन पे तो ये कोई चीज है। क्योंकि इंस्टाग्राम पे तो बच्चे बच्चे का अकाउंट है, लिंक्डइन पे हर कोई का अकाउंट नहीं है। तो लिंक्डइन इज अ प्रोफेशनल बिजनेस बिल्डर। आगे चलें, अब आपने देखना है, मैं आपसे पूछूंगा बाद में आपने कौन से प्लेटफॉर्म को यूटिलाइज करना है। फेसबुक है भीड़, जहां लोग खत्म ही नहीं होते। पता नहीं कैसा प्लेटफॉर्म है, लोग खत्म ही नहीं होते, बढ़ती जा रहे हैं, बढ़ती जा रहे हैं, बढ़ती जा रहे हैं। मेरे को तो ऐसा लगता है जैसे एक बच्चा पैदा होता है, वो पॉपुलेशन के जो जनगणना वाले होते हैं ना, वो फेसबुक वालों को डाटा भेजते थे कि लो बढ़ाओ अपना यूजर। 2.18 बिलियन की ऑडियंस, 2.18 बिलियन, मतलब 30-40% ऑडियंस ऑफ द वर्ल्ड फेसबुक पे। सोचो कितनी बड़ी मार्केट है। अब जितनी बड़ी मार्केट उतनी ज्यादा दिक्कत भी, क्योंकि मार्केट है हर कैटेगरी। सबसे ज्यादा मार्केट है फेसबुक पे 13 साल से बच्चों। फेसबुक पे स्टार्ट हो जाते 13-14 साल के बच्चे अकाउंट बना के। हमने भी बनाए थे 13-14 साल की उम्र में, जब हमारे मम्मी पापा मना करते थे। बट आज के मम्मी पापा बोलते हैं बनाओ, क्योंकि फ्यूचर वही है। बट फेसबुक पे हमारी टारगेट मार्केट किस तरीके से आ सकती है, आपको वो चीज रियलाइज करनी है। फेसबुक पे होते हैं ग्रुप्स, पेजेस, वो तरीका बताऊंगा अभी, उस तरीके से आपकी टारगेट मार्केट आ सकती है। आपके लिए फेसबुक एक बल्क प्रोस्पेक्टिंग का जरिया है, बल्क प्रोस्पेक्टिंग। आपने भीड़ इकट्ठी करनी हो ना, तो फेसबुक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे भीड़ आती है। मेरे टीम में एक सीबी अचीवर है जिसको फेसबुक से रिक्रूट किया गया था। फेसबुक पे मैसेज किया था उसे और उसने चेयरमैन बोनस क्वालिफाई किया। तो आप सोचो, दिस इज द पावर ऑफ फेसबुक। कहीं से भी कोई भी मिल सकता है, आपको कभी जज नहीं करना। अब फेसबुक पे अगर मैं बात करूं, 44% फीमेल है, 56% मेल है। और फेसबुक पे सबसे ज्यादा सिंपल सी चीज जो आपको ये पॉइंट दिख रहा है, 2.2% की हर क्वार्टर की ग्रोथ है। मतलब हर क्वार्टर पे 48 मिलियन ऑडियंस बढ़ जाती है। और अगर हम लिंक्डइन की देखें तो उनकी हर क्वार्टर पे मात्र 810 के ऑडियंस बढ़ती है। मतलब 500% या 50,000% ज्यादा हुआ मेरे ख्याल से। 50% से भी ज्यादा रेशियो है इनका। अगर वहां 1 मिलियन बढ़ रही है तो यहां 50 मिलियन बढ़ रही है। आप सोचो, ये पोटेंशियल मार्केट भी आ रही है, नॉन पोटेंशियल मार्केट भी आ रही है। डिपेंड ये करता है आपकी प्रोफाइल कि किस तरीके से पोटेंशियल मार्केट को अट्रैक्ट कर पा रही है। अगर आप अपनी प्रोफाइलिंग पे पहले ही डाल दो, अगर आप कोई पोस्ट डाल रहे हो कि आई वांट सम पीपल हु कैन जॉइन माय बिजनेस, और उस पे आप पहले ही डाल दो बड़ा बड़ा कि मिनिमम एज रिक्वायरमेंट इज 18, तो कोई क्यों मैसेज करेगा आपको 13-14 साल 15 साल का? आपने पहले ही फिल्टर कर दी। फिल्टर करो ना, आप फिल्टर करो इस चीज को। देखो, एक चीज है जो इस बिजनेस में होती है, हमारे प्रोफाइल्स को देख के, हम सबकी प्रोफाइल्स को देख के कहीं ना कहीं 16-17 साल के बच्चे मैसेज कर देते हैं। आप लोग, हम लोग, हमें कंपनी ने अच्छे से स्ट्रिक्टली सिखाया हुआ है कि उन लोगों को फॉरएवर ज्वाइन नहीं कराता। बट हमारी टीम में कहीं ना कहीं ऐसी गलतियां हो जाती हैं लोगों से, जो ऐसे लोगों को ज्वाइन करा लेते हैं, किसी को मम्मी के नाम पे, किसी को पापा के नाम पे, और फिर उन गलतियों का अंजाम बहुत बुरा होता है। बट अगर हम वही चीज पहले फिल्टर कर लेंगे, जब देखो मैं सच बताऊं, जब मैं इनिशियल था मेरे को भी नहीं पता था एक प्रॉब्लम है। मैंने भी अपनी टीम में 1-2 बंदों की ज्वाइनिंग कराई थी जब मैं मैनेजर भी नहीं था। सच बता रहा हूं मैं आपके सामने, ट्रांसपेरेंट हूं। मेरे को पता ही नहीं था ये कोई प्रॉब्लम है। मेरे को क्या पता था कि अगर मैं किसी को पापा के नाम पे करा रहा हूं तो दिक्कत है। अच्छी बात है कर रहा है पापा के नाम पे, पापा को पैसा आया। बट आज के टाइम पे यही चीज हमारी टीम को नहीं पता होती। जो हमारा एएस है उसे पता ही नहीं कि 16 साल के बच्चे को ज्वाइन नहीं कराना। जो हमारा सुपरवाइजर है उसे पता ही नहीं, क्योंकि जब हम थे हमें भी नहीं पता था। बट अगर हम पहले ही उनसे जो पोस्टर डलवा रहे हैं, या जो उनसे प्रमोशन करवा रहे हैं, या जो जिस तरीके से उन्हें मार्केट करने को बोल रहे हैं, उस पोस्टर पे खुद से ही लिख के दे दो ना कि 18+ ही चाहिए भाई, वो अपने आप 18+ लोग आएंगे। उसके बाद लोग ही नहीं आएंगे ऐसे। देखो, एक एएस को होती है भूख, एक असिस्टेंट सुपरवाइजर को होती है भूख। कई असिस्टेंट सुपरवाइजर आप लोगों की टीम में ऐसे भी होंगे, मेरी टीम में ऐसे भी होंगे, जो हमें बताते ही नहीं कि मैंने 16 साल के बच्चे को ज्वाइन करा लिया, इसको ज्वाइन करा लिया, उसको ज्वाइन करा लिया, क्योंकि उसके पास नहीं है पैसे। बट अगर आप चीजें ही ऐसी प्रमोट करोगे, आप अपनी प्रोफाइल्स पे डाल दो कि आप, मैंने अपनी ट्रेनिंग में बोला था एक बारी कि अगर किसी ने भी, अब मेरी इस ट्रेनिंग में अगर 1500 लोग हैं और उन 1500 लोगों में से अगर कोई भी 18 से कम का है, तो आपके अपलाइन ने आपके साथ फ्रॉड कर दिया। मेरे को 4-5 लोगों के मैसेज आ गए थे, सर ये तो मेरे साथ गलत हो गया। लेकिन फिल्टर तो कर पाए ना हम कि किस तरीके से सही करना था। आप लोग भी फिल्टर कर सकते हो चीजों को, अगर आप इन चीजों को इंप्लीमेंट करते हो। आगे चलते हैं। ये फेसबुक एड्स
सबसे इंपॉर्टेंट जो फेसबुक ऐड की कॉस्ट है वो बहुत चीप है, इसलिए फेसबुक ग्रो कर रहा है आज के टाइम पे। अगर आप फेसबुक पे रिक्रूटमेंट करते हो पैसा लगा के, फेसबुक एड्स होती हैं वो बहुत चीप कॉस्ट करती है, लिंक्डइन पे बहुत महंगी कॉस्ट आती है। टारगेटिंग कैपेबिलिटीज ज्यादा है, फेसबुक अलाउज यू टू फाइंड न्यू क्वालिफाइड लीड इजीली। फेसबुक पे खाली नाम सर्च करना है, मैं कृष्णा हूं, मैं कृष्णा नाम सर्च करूंगा, 1000 कृष्णा दिख जाएंगे, सबको मैसेज कर दूंगा, हे आई सॉ योर प्रोफाइल, यू आर कृष्णा, माय नेम इज आल्सो कृष्णा एंड योर प्रोफाइल इज वेरी अट्रैक्टिव, आई एम इनटू बिजनेस वेयर आई एम हेल्पिंग पीपल एंड ऑब्वियसली आई वुड लाइक टू हेल्प कृष्णा फर्स्ट। कॉमन ग्राउंड बिल्ड हो गया, साथ साथ कृष्णा 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 सी 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 सी। आपने यही करना है। फेसबुक पे आपको आपके नाम के हजारों लोग मिलेंगे, पकड़ो तो सही, बात तो करो। फेसबुक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसपे हर नाम के लोग, हर नाम के, आपने ऐसा नाम नहीं सुना होगा जिस नाम के लोग होंगे फेसबुक। हम ऐसे कोई नाम देखते हैं जो किसी यूटेंसिल का नाम होता है, उस नाम का लोग, उस नाम के लोग होते हैं फेसबुक में। आप इन चीजों को यूज कर सकते हो। अब मेन बिजनेस जहां से मैंने डेवलप किया, इंस्टाग्राम। 1.22 बिलियन लोगों की मार्केट है इंस्टाग्राम। 20% पोटेंशियल ऑडियंस है, फेसबुक पे 36% थी। 20% पोटेंशियल ऑडियंस हमारे लिए नहीं है, वही है 13% वाले, 13 साल वाले। इंस्टाग्राम पे भी 13 साल वाले लोग हैं, बट मेरी प्रोफाइल देख के 13 साल वाले लोग मैसेज नहीं करते। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि इस प्रोफाइल पे बार बार स्टोरी डलती रहती है। इफ यू वांट टू जॉइन मी, मिनिमम एज रिक्वायरमेंट इज 18+। मैटर वहीं पे ओके हो जाता है। आपको करना ही नहीं, आपने टाइम वेस्ट ही नहीं करना उन लोगों पे। आगे चले, अगर हम हर साल 5.4% की ग्रोथ होती है, और 5.4% की ग्रोथ ही एक ऐसी चीज है जो हमारा बिजनेस बढ़ाती है। हर साल 5.4% की ग्रोथ होती है। फेसबुक पे होती थी 2.2, लिंक्डइन पे होती थी 0.1। इंस्टाग्राम का खाली एक ही पॉइंट है जो इंस्टाग्राम को जीत देता है, वो है ग्रोथ। हर साल ऑडियंस बहुत ज्यादा आ रही है, और अब तो बहुत ही ज्यादा आ रही है क्योंकि इंस्टाग्राम पे आ गई रील्स। जब टिकटॉक बंद हुआ था तो मैक्सिमम लोग इंस्टाग्राम पे आ गए थे। अब इंस्टाग्राम पे ऑडियंस बहुत जल्दी डेवलप हो रही है, तो इंस्टाग्राम इज फ्यूचर, बंद नहीं होगा। बट अगर हम नई चीजें अडॉप्ट नहीं करेंगे तो वो स्टैग्नेंट ही रह जाएगा। आपको साथ साथ नई चीजें अडॉप्ट करनी पड़ेगी। सबसे पहले अपनी बिजनेस प्रोफाइल को बनाओ, अपनी प्रोफाइल को बिजनेस में डेवलप करो। पर्सनल अकाउंट छोड़ो, प्राइवेट अकाउंट छोड़ो, ओपन टू ऑल करो, सबको दिखना चाहिए। हम कई बार ये गलती करते हैं, हमारा अकाउंट प्राइवेट होता है, सामने वाला बंदा हमारा तभी देख पाता है अकाउंट जब वो फॉलो करता है हमें, तो अट्रैक्शन कहां से करेंगे? आधे लोग तो इंस्टाग्राम पे ऐसे होते हैं जिनको फॉलो बैक चाहिए, और हमारे पास इतना टाइम नहीं है किसने हमें फॉलो किया है चेक करने का, फॉलो बैक चाहिए। अगर हमारे अकाउंट प्राइवेट है, हम फॉलो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, तो बंदा हमें देख ही नहीं पा रहा। क्या पता आपने कोई पोटेंशियल लीड को दिया अगर आपका अकाउंट प्राइवेट है तो। फॉर एग्जांपल, आज इसका अकाउंट प्राइवेट है, अगर इसको एक बंदे ने देखा, पुलकित जैन को सर्च किया, प्राइवेट अकाउंट था, प्राइवेट अकाउंट पे मैसेज नहीं किया, फॉलो नहीं किया, क्योंकि प्राइवेट अकाउंट पे कुछ दिखा ही नहीं। और पुलकित की ही टीम में कोई पर्सन था XYZ, उसका पब्लिक अकाउंट था, वो उसे दिख गया और वो उसे मैसेज कर दिया, तो जो लीड वहां जा सकती थी वो कहां चली गई? नीचे। ऐसे ही क्रॉस लाइन में भी जा सकती है, ऐसे किसी और ग्रुप में भी जा सकती है। आपको अपना अकाउंट पब्लिक करना ही करना है अगर आपने इंस्टाग्राम पे बिजनेस बिल्ड करना है। दूसरी चीज, कितना मर्जी साइज का बिजनेस क्रिएट करना हो इंस्टाग्राम पे कर सकते हो, क्योंकि इंस्टाग्राम पे मार्केट की ग्रोथ कितनी है? हमेशा 5.4%, 63 मिलियन। और वो जो मैंने आपको बताया, पार्टनर विद इन्फ्लुएंसर्स टू ग्रो, सबसे इंपॉर्टेंट है ये। शाउट आउट फॉर शाउट आउट, पैसे खर्च के इन्फ्लुएंसर्स को मत पकड़ा करो। हमारी टीम में भी बहुत लोग करते हैं, किसी को 5,000 रुपए दिए, भैया ये स्टोरी डाल दे, किसी को 10,000 दिए, भैया ये स्टोरी डाल दे। अपने अकाउंट को ग्रो करो, अपने अकाउंट को ग्रो करो। उन्हें आप अपने अकाउंट को ग्रो करना सिखाओ, लो अपनी टीम को। आपने अपना अकाउंट ग्रो करना, और वो शाउट आउट से होगा, जेन्युइन ऑडियंस आएगी। और एक और चीज बताऊं, एएस कर सकता है हमारा बहुत इजीली। आप करोगे, आपको हिचक होगी, बट मेरी टीम में कई एएस ने किया है, और मैं ये सोचता हूं मैंने पहले क्यों नहीं किया। फॉलो अनफॉलो, सच बता रहा हूं, ये तरीका बहुत बढ़िया है। आप अपने एएस को बोल दो कि कल आपने 50 लोगों को फॉलो करना है, यही आपने 10 दिन तक स्ट्रैटेजी रखनी है। 10 दिन में 500 लोगों को फॉलो कर लेगा वो। 500 में से 100 लोग भी अगर उसे फॉलो बैक कर लेते हैं, और 100 में से 10 भी अगर उसे मैसेज कर देते हैं कि आप क्या करते हो, तो कोई दिक्कत थी? फॉलो करने में कोई पैसे लग रहे थे? कोई इंस्टाग्राम पैसे मांग रहा था कि भैया नहीं फॉलो नहीं करने देंगे? नहीं लग रहे थे ना। आप लोग ये स्ट्रैटेजी अपनी टीम में दे सकते हो। अब बात आती है, देखो, लीड जनरेशन की। अभी तक जो था वो बेसिक था कि किस चीज पे क्या कर सकते हैं। अब मुद्दा है लीड जनरेशन, किस किस तरीके से हमारे ग्रुप करता है, जो आप अपने ग्रुप में भी इंप्लीमेंट कर सकते हो। पहली तो चीज, हॉट मार्केट, आप सबको पता है, सारा मेन बिजनेस जो है वो हॉट मार्केट है। आप अगर इंस्टाग्राम से भी कोई जनरेट कर रहे हो ना लीड, जो मेन बिजनेस देना है वो हॉट मार्केट नहीं देना है। दूसरी वार्म मार्केट, तीसरी मोस्ट इंपोर्टेंट रेफरेंस मार्केट, चौथा इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन और पेड प्रमोशंस। अब बात करते हैं सबसे पहले
ये हॉट मार्केट वॉम मार्केट इस टॉपिक नहीं है, ये लिस्ट मेकिंग फॉर्मूला है। आपको सबसे पहले अपनी टीम को ये नहीं सिखाना कि सोशल मीडिया पे काम करो। सोशल मीडिया पे तभी काम करेंगे वो लोग जब उनके हाथ में लिस्ट होगी और वो लिस्ट खत्म हो चुकी होगी। आप इस फॉर्मूला की फोटो लेनी है, फोटो ले लो, लिखना है लिख लो। फ्रेंड्स फॉर्मूला कहता हूं मैं इसे। F फॉर फैमिली, R फॉर रिलेटिव्स, I फॉर इंस्टीट्यूशन। अगर कोई कॉलेज जाता है तो वो हो गया, अगर किसी का भाई कॉलेज जाता है तो वो हो गया। E फॉर एम्प्लॉयमेंट, N फॉर नेबर्स, D फॉर दोस्त और S फॉर सोशल मीडिया फ्रेंड्स। अगर आप इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे 200 लोगों से कनेक्टेड हो और आप उसे जब पेन डाउन कर लोगे ना वो 200 लोग कौन है, तब आपको पता लगेगा कि आपने सोशल मीडिया पे बिजनेस करना किस तरीके से है। क्योंकि सोशल मीडिया इज गेम ऑफ प्योर कोल्ड बिजनेस, प्योर कोल्ड बिजनेस। आपने मेन जो करना है बिजनेस, वो पहले हॉट से ही तो कोल्ड पे जाना है। आप ये टीम में अगर लिस्ट बनवाते हो, मानो उन्होंने 200 लोगों की लिस्ट बनाई, 1 महीना लगेगा उन्हें 200 लोगों की लिस्ट को खत्म करने में। आपका उस 1 महीने में वो असिस्टेंट सुपरवाइजर पकेगा, क्योंकि सोशल मीडिया पे आनी है बहुत रिजेक्शंस। उस पे तो लॉ ऑफ एवरेज है, जितनी हॉट मार्केट पे आती है ना सोशल मीडिया पे, उससे ज्यादा ही आती है, क्योंकि उस पे तो सबने ही मना करना होता है। काम सब समझते हैं, समझने के बाद सब मना कर देते हैं। हजारों लोगों को लोग बीओपीपी दिखाते हैं, प्रेजेंटेशन दिखाते हैं, बट उसके बाद सब मना कर देते हैं। बट अगर वो 1 महीना पकेगा नहीं तो वो तो छोड़ देगा। आप पहले उसे लिस्ट बनवा के 1 महीना पकाओ, फिर उसे इंस्टाग्राम पे लाओ। अब इंस्टाग्राम पे अगर लाएं तो किस तरीके से बिजनेस करें? पहली चीज, आपकी स्टोरीज अट्रैक्टिव होनी चाहिए। आप देख रहे हो ये आपके सामने एक लुकिंग फॉर ग्राफिक डिजाइनर वाली स्टोरी लगी हुई है। अगर मैं आज एक स्टोरी डालूं और मेरे कनेक्शन में अगर कुछ ग्राफिक डिजाइनर्स हैं तो मैसेज करेंगे नहीं करेंगे? सिंपल बेसिक स्टोरी है बट अट्रैक्टिव। इंस्टाग्राम पे सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है ना वो है हैशटैग। इंस्टाग्राम पे सबसे, लिख लो प्लीज, इंस्टाग्राम पे जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हैशटैग है। अब लोगों को लग रहा होगा अपनी पोस्ट पे हैशटैग डालना सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर मैं कोई पोस्ट डाल रहा हूं हैशटैग एंटरप्रेन्योर, हैशटैग लाइफस्टाइल, हैशटैग मनी, हैशटैग हेल्थ, हैशटैग वेल्थ, हैशटैग रिसर्च इज मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑन इंस्टाग्राम। आप हैशटैग से इतना बिजनेस डेवलप कर सकते हो, कुछ कहने की हद नहीं। कैसे? आप सर्च करो इंस्टाग्राम पे जाके हैशटैग एंटरप्रेन्योर, आपको इतने सारे एंटरप्रेन्योर प्रोफाइल्स दिख जाएंगी, इतनी सारी उस प्रोफाइल की पोस्ट दिख जाएंगी। अब आपके पास सीधा क्लियर कट टारगेट ऑडियंस आ गई। टारगेट ऑडियंस मतलब आपने इंस्टाग्राम में सबको फिल्टर आउट कर दिया। आपको जो बंदा, आपको मानो क्रिकेटर चाहिए, आप डाल दो हैशटैग क्रिकेटर, आपके पास सीधा क्रिकेटर आ गया जो क्रिकेट में इंटरेस्ट रखता है, जो क्रिकेट खेलता है। अब आपने उसे मैसेज उस हैशटैग के अकॉर्डिंग डाल देना है। क्या मैसेज डालना है? हे आई सॉ योर प्रोफाइल, यू आर यूजिंग हैशटैग क्रिकेटर। I saw your profile, you are using hashtag cricketer and I saw you have interest in cricket. I am having an project, मेरे पास एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें मैं कुछ ऐसे लोग ढूंढ रहा हूं जिनको क्रिकेट में इंटरेस्ट है और वो पार्ट टाइम में पैसा कमाना चाहते हैं। उसको क्या मतलब यहाँ पे आके बल्ला चलाना है नहीं चलाना, उसको तो आपने अट्रैक्ट करना था। अगर आप उसे मैसेज डालोगे कि भैया मेरे पास एक प्रोजेक्ट है जिसपे आप पैसा कमा सकते हो, तो वो नहीं आएगा। बट आपने अगर जो हैशटैग सर्च किया है वो हैशटैग उसे बोल के डाल दिया तो वो पक्का मैसेज करेगा। क्यों? क्योंकि उसे क्या लगेगा, ये उसके जेंडर से, उसकी नीश से रिलेटेड है। ऐसे ही सिमिलरली ऑडियंस पर्सोना। अब हमारी टीम ने एक बार अभी क्या किया, मेरा कोलकाता में बहुत अच्छा बिजनेस डेवलप हुआ रिसेंटली। एक लड़की ने, मात्र 20 साल की लड़की ने 2 महीने में मैनेजर किया। कितने महीने? 2 महीने। और उसने 2 सीसी का रिटेल किया था बस। 60 ईयर्स कराए थे उसने अपनी टीम, 60 ईयर्स। पता है किस तरीके से कराए थे? सारे एक ही यूनिवर्सिटी के थे, एमआईटी यूनिवर्सिटी कोलकाता। 60 के 60 लोग एमआईटी यूनिवर्सिटी। और अभी लास्ट मार्च में पता क्या हुआ, वो बिजनेस 50% हो गया, उसका बिजनेस 50% हो गया, क्योंकि एमआईटी यूनिवर्सिटी ने रख दी पेपर। एमआईटी यूनिवर्सिटी ने रख दी पेपर, उसका बिजनेस 50% हो गया। बट उसने 2 महीने मैनेज किया था 60 के 60 लोग एमआईटी पे। वो क्या करती थी, वो थी एमआईटी, वो इंस्टाग्राम पे सर्च करती थी एमआईटी। पहले तो उसने अपनी हॉट मार्केट पकड़ी 10-15 लोगों की, फिर वो सबसे सर्च कराती थी एमआईटी यूनिवर्सिटी और सबको मैसेज डालती थी, हे यू आर फ्रॉम एमआईटी यूनिवर्सिटी, आई एम आल्सो फ्रॉम एमआईटी यूनिवर्सिटी एंड आई एम वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट इन व्हिच सम पीपल फ्रॉम एमआईटी यूनिवर्सिटी आर मेकिंग 30 to 40 के पर मंथ। उससे क्या लगता था ये एमआईटी वालों का कोई प्रोजेक्ट है, वो बंदा मैसेज कर देता था उसे। और वो लड़की थी एमआईटी में अच्छे लेवल पे, मतलब हेड बॉय हेड गर्ल टाइप, उसकी इमेज भी अच्छी थी। एक ही जगह से एक ही कंटेंट को सर्च करके उसने 60 लोगों को निकाल दिया असिस्टेंट सुपरवाइजर। अब आप सोचो, आप फॉर एन एग्जांपल, आप पंजाब में एक जगह पे रहते हो, मोहाली नाम सुना हुआ मैंने, तो आप मानो मोहाली में रहते हो।
और मोहाली में जिस जगह मेरा एक दोस्त रहता था सनी एनक्लेव में, आप मानो सनी एनक्लेव रहते हो, ठीक है। अब आप हैशटैग सर्च करो सनी एनक्लेव या लोकेशन सर्च करो सनी एनक्लेव, नहीं होगी इंस्टाग्राम, होगी ना। हैशटैग सनी एनक्लेव या लोकेशन सनी एनक्लेव पक्का होगी। अब अगर आप सनी एनक्लेव जानते हो या आप में से कोई सनी एनक्लेव रहता है, आप उसे मैसेज डाल दो कि हे आई एम वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट इन विच आई एम लुकिंग फॉर पीपल फ्रॉम सनी एनक्लेव एंड आई एम आल्सो फ्रॉम सनी एनक्लेव। सामने वाला बंदा फटाफट अट्रैक्ट होगा, फटाफट 1 मिनट लगाएगा मैसेज करने में। क्यों? क्योंकि पहले चीज ट्रस्ट बिल्ड हो जाएगा कि भाई ये तो अपने पास का ही है। दूसरी चीज वो आपसे मिल पाएगा, और एक बार जब बंदा आपसे मिल लेगा तो इतना तो आप एक्सपीरियंस हो ही कि आप उसे अट्रैक्ट कर पाओगे, कन्वर्ट कर पाओगे। क्लियर है मेरी ये चीज? ये हो गया ऑडियंस पर्सोना करना। थर्ड, इन्फ्लुएंसर्स। अब यहाँ पे एक तो इन्फ्लुएंसर कोलैबोरेशन मैंने आपको बताया, ये है इन्फ्लुएंसर की ऑडियंस को रिसर्च करना। अब जैसे बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर होते हैं, एंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं, जैसे डैन लॉक है, ध्यान से समझना मेरी बात को। डैन लॉक छोड़ो, इंडियन पे आते हैं विवेक बिंद्रा जी, सब जानते हैं विवेक बिंद्रा जी को। कौन कौन जानता है विवेक बिंद्रा जी को? यूट्यूबर है, बहुत बड़े इंडियन एंटरप्रेन्योरशिप चैनल चला रहे हैं। अब एक बात सोचो, जो लोग उन्हें टैग कर रहे हैं या जो लोग उन्हें फॉलो कर रहे हैं, क्या वो हमारी ऑडियंस है या नहीं है? बिल्कुल है, 100% हमारी ऑडियंस है। और वो ऑडियंस ऐसी है जो एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, बिजनेस के लिए ऑलरेडी पॉजिटिव है, उनका जॉब का माइंडसेट नहीं तोड़ना हमें। अब अगर हमने विवेक बिंद्रा की प्रोफाइल सर्च की, उन पे गए टैग्ड पे या फॉलोअर्स पे, आपने वहां पे मैसेज डाल दिया सबको कि आई एम वर्किंग ऑन प्रोजेक्ट जिसमें मैं कुछ ऐसे लोगों को ढूंढ रहा हूं जो एंटरप्रेन्योरशिप में इंटरेस्टेड है। अब वो बंदा तो एंटरप्रेन्योरशिप में ऑलरेडी इंटरेस्टेड है, तभी तो विवेक बिंद्रा को फॉलो कर रहा है। धड़ल्ले से काम बढ़ेगा। मैं आपको सच सच बताता हूं, मैंने आज किन 5 लोगों को मैसेज डाला है। नोएडा में एक बहुत बड़ा चेन है रियल एस्टेट की, इन्वेस्टर्स क्लिनिक, जिनका बहुत बड़ा बिजनेस है इन्वेस्टर्स क्लिनिक, उनका रियल एस्टेट का बहुत बड़ा बिजनेस है। मैं एक बंदे की प्रोफाइल देख रहा था, मेरे को प्रोफाइल अच्छी लगी, 400 होते, बट उसने अपना, उसमें भी टीम बनानी होती है, उसका ग्रुप साइज अच्छा था। मैंने सबको मैसेज डाल दिया, hey so you are from investors clinic and I'm working in network marketing, I'm working as a network marketing professional, if you are interested I have some plan for you। मेरी प्रोफाइल इतनी अट्रैक्टिव तो बन चुकी है कि सामने वाला बंदा अट्रैक्ट होगा। और उन 5 मेन लोगों को मैसेज डाला जो मेरे को अच्छे लगे। अगर वो मेरे साथ काम कर लेते हैं तो कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। आपको ये नहीं करना कि दूसरी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज पे जाके मैसेज डालना। आज तक मेरी टीम में एक नेटवर्कर ज्वाइन ही नहीं हुआ। आज तक मेरी टीम में कभी नेटवर्कर ज्वाइन नहीं हुआ। कोई ऐसा बंदा जिसकी 500 लोगों की टीम थी, 1000 लोगों की टीम थी, ज्वाइन ही नहीं हुआ, आया ही नहीं ना। हमने कभी किसी को अप्रोच किया। बहुत लोगों से ऑफर आती है, बहुत कंपनीज की ऑफर आती है। टचवुड फॉरएवर ने इतना प्लेटफॉर्म दे दिया, इतना ऊपर बना दिया कि बहुत लोगों से पेड ऑफर्स आती हैं कंपनी से, 1 करोड़ ले लो, 2 करोड़ ले लो, हमारी कंपनी में आ जाओ। बट मेरे को पता है जो यहाँ पोटेंशियल है वो कहीं और पोटेंशियल नहीं है। और दूसरी चीज, आपको अगर काम करना ही है, नेटवर्क मार्केटिंग अप्रोच क्यों करनी? मैंने तो अपनी टीम को बोल रखा है, खुलने में सर्च करो #एफिलिएट मार्केटिंग, एक्टिव इनकम आती है वहां पे, यहाँ पे पैसिव इनकम आती है, लीड्स ही लीड्स है, कोई दिक्कत ही नहीं है अगर काम कर लो आप एफिलिएट मार्केटिंग वाले लोगों पे। मैंने कई हमारे ग्रुप में एफिलिएट मार्केटर्स आए जिन्होंने धड़ल्ले से मैनेजर किया। पहली चीज पके हुए, रिजेक्शन का डर ही नहीं है एफिलिएट मार्केटर्स को। हमने तो जितने रिजेक्शन देखे नहीं उतने उन्होंने झेल के छोड़ दी, सच बता रहा हूं मैं आपको। क्योंकि वहां पे तो उन्हें कोर्स बेचने, वहां पे कोई प्रोडक्ट ही नहीं है, वहां तो रिजेक्शन ही रिजेक्शन है। हर बंदा समझता है करते बहुत कम है। आप कितने आराम से उस हैशटैग पे काम कर सकते हो। अब आगे चलते हैं, मोटिवेशनल पेजेस। आप सबको पता है हमारे ग्रुप में पब्लिक स्पीकिंग्स होती हैं, हमारे फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट में पब्लिक स्पीकिंग होती है। लोग मोटिवेशन पे बहुत विश्वास रखते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग में पब्लिक स्पीकिंग होती है। तो मोटिवेशनल पेजेस कितना बड़ा नीश है हमारे लिए, कितना पावरफुल नीश है। जैसे विवेक बिंद्रा एक पावरफुल नीश था। विवेक बिंद्रा छोड़ो यार, फॉरएवर का एक कितना बढ़िया डिस्ट्रीब्यूटर हमारे ग्रुप से था जो आज यूट्यूबर बन गया, पुष्कराज ठाकुर। आप सब जानते हो पुष्कराज ठाकुर को? पुष्कराज ठाकुर की प्रोफाइल से मैंने एक बंदा ज्वाइन कराया था, एफिलिएट मार्केटिंग कर रहा था पुष्कराज ठाकुर के साथ। पुष्कराज ने उसकी स्टोरी शेयर करी थी, कांग्रेचुलेशंस फॉर दिस, उसने कोई अच्छा पैसे अचीव करे थे। और बढ़िया बात पता है क्या थी? उस लड़की की कास्ट थी अरोड़ा, मेरी भी कास्ट थी अरोड़ा। बस मेरे को वही कॉमन ग्राउंड मिला और वो मेरे को फॉलो करता था, लड़का हो गया कन्वर्ट। और हमारी टीम में एक मैनेजर है जो पुष्कर के कमेंट्स में से मिला था। आप जहां से काम करना चाहो वहां से काम कर सकते हो, बस वही बात आती है, मन होना चाहिए काम करने का। सेम मोटिवेशनल पेजेस है, आप मोटिवेशनल पेजेस से चाहो मोटिवेशनल पेजेस से काम कर सकते हो, मन होना चाहिए काम करने का। अब बात आती है मीम पेजेस। ये वेस्ट आइडिया मेरे हिसाब से, पर ये आइडिया उन लोगों के लिए काम करता है जो कॉमिक कर लेते हैं,
जो मस्ती करते हैं अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे। जैसे हमारे ग्रुप में कई लोग हैं जो मस्ती करते रहते हैं इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे, वो वायरल भी हो जाते हैं। तो उन लोगों के लिए मीम पेजेस काम करते हैं, क्योंकि वो खुद एक मीमर टाइप होते हैं, वो मीम्स क्रिएट करते रहते होते हैं। अगर आप में से किसी का नीश ऐसा है जो आप मतलब कॉमिक हो, आप हंसाते हो लोगों को, ह्यूमर डेवलप करते हो, तो इट इज अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर यू, क्योंकि जो मीम पेजेस को फॉलो करता हूं मैं हंसना पसंद है। क्लियर है? मेरे ये इंस्टाग्राम के मेन पॉइंट्स थे जो मैंने आपको बताए। अब फेसबुक पे ये देखो, यहाँ पे सर्च करके दिखाया हुआ है डेविड फ्रॉम हुयो। आपने जहां का बंदा ढूंढना है, जिस नाम का बंदा ढूंढना है, ये लिख दो फेसबुक पे, उस नाम का पर्सन आपको मिल जाएगा। अब वहीं पे वही सेम मैसेज करने का तरीका कॉमन ग्राउंड से मैसेज करो। और जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरीका है फेसबुक पे, वो है फेसबुक के ग्रुप्स। इंस्टाग्राम पे कोई ग्रुप्स नहीं होते, ध्यान से सुनना मेरी बात, इंस्टाग्राम पे कोई ग्रुप्स नहीं होते, बट फेसबुक पे होते हैं ग्रुप्स। और जो इंस्टाग्राम पे पेजेस होते हैं ना, वैसे होते हैं फेसबुक पे ग्रुप्स। अब एक चीज बताओ, आज आपको कल आपको लेवल 1 का चेक मिलता है 5 लाख रुपए का, और आप एक फेसबुक के ग्रुप में हो जिसमें वो MLM का ही ग्रुप है, या वो किसी एफिलिएट मार्केटिंग का ग्रुप है। कुछ नहीं करना होता, ग्रुप सर्च करके ज्वाइन करना होता है, और आपने अपना वो चेक उस ग्रुप में डाल दिया। जो लोग ये देखेंगे कि आपने 25 साल की उम्र में 5 लाख रुपए का एक एनुअल बोनस ले लिया, वो आपको मैसेज नहीं करेंगे, 100% करेंगे। किसी का हो सकता है यहाँ पे 15 लाख रुपए का होना हो, किसी का हो सकता है 25 लाख रुपए का होना हो। तो आपके पास ये जो कल का दिन है ना, कल के दिन के बाद आप इतिहास रच सकते हो, इतिहास रच सकते हो। और मैं सच बता रहा हूं, अभी जब कल चेक्स डिलीवर होंगे और वो चेक्स जब हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे डलेंगे ना, तो इतिहास रचेगा ही रचेगा, कोई नहीं हो सकता। और फेसबुक पे भी आप हैशटैग सर्च कर सकते हो। अब बात आती है लिंक्डइन की। लिंक्डइन पे आपने कुछ नहीं करना, कनेक्शंस की रिसर्च करनी है। आपने लोगों को, ज्यादा से ज्यादा लोगों को कनेक्ट करना है। और मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है लिंक्डइन का, जहां पे मैं लैग करा, जहां पे बहुत सारे लोग लैग करते थे, रेगुलर पोस्टिंग। लिंक्डइन उसी को ऑर्गेनिक ग्रोथ दे रहा है जो रोज के बेसिस पे लिंक्डइन पे पोस्ट डाल रहा है। रोज अपनी एक फोटो डाल दो लिंक्डइन पे, आपको लिंक्डइन ऑर्गेनिक ग्रोथ देगा। रोज अपनी एक फोटो डाल दो लिंक्डइन पे, आपको लिंक्डइन ऑर्गेनिक ग्रोथ देगा। क्या दिक्कत है? लीड्स ही लीड्स, जितनी मर्जी लीड्स, आपके कनेक्शंस बढ़ रहे हैं, आप उन लोगों को बात करोगे। और दूसरी चीज, अब जैसे ये हायरिंग का डिजिटल मार्केटिंग इंटर्न, अब हम हायरिंग वर्ड यूज नहीं कर सकते क्योंकि हम हायर कर ही नहीं रहे किसी को, बट हम ये तो डाल सकते हैं, आर यू लुकिंग फॉर अ पार्ट टाइम अर्निंग ऑप्शन। यहां पे अगर मैं इसकी जगह ये डाल दूं, आर यू लुकिंग फॉर अ पार्ट टाइम अर्निंग ऑप्शन। सारे लिंक्डइन पे ऐसे ही हैं जो पैसा कमाना चाह रहे हैं, जो पार्ट टाइम में कुछ करना चाह रहे हैं। उनको क्या मतलब ये जॉब है या बिजनेस, तो मैसेज तो करेंगे ही करेंगे आपको। उसके बाद आप उनसे बात कर लो, उनको कन्वर्ट कर सको तो कर लो, बात ही खत्म। और जो प्रोफाइल आपको अच्छी लगे उस पर कॉमन ग्राउंड की तरह मैसेज डाल दो। क्लियर है आप सबको ये चीज? जितनी मैंने अभी आपको फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन की बताई, क्लियर है? यस और नो? थैंक यू। अब बात आती है पेड प्रमोशन। ये भी एक मेरी सक्सेस के पीछे काफी अच्छा फैक्टर रहा है, बट आज के टाइम पे इट इज नॉट अ वेरी गुड फैक्टर, क्योंकि पेड प्रमोशन हो नहीं रहे। जब मैंने इंस्टाग्राम पे काम करना स्टार्ट किया था, उस टाइम पे पेड प्रमोशन होते थे, अब भी होते हैं, बट नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफाइल्स को इंस्टाग्राम पेडली प्रमोट करने नहीं देता। हमारे इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे एड्स का ऑप्शन होता है। आप अगर इनके बारे में रिसर्च करो तो उसमें आपने क्या करना होता है, आपने कोई स्टोरी डाली, आपने कोई भी स्टोरी डाली, आप नीचे देखना उस पर लिखा होता है प्रमोट। उस पर आपने 200 रुपए का बजट डाला, वो 200 रुपए की वजह से लोगों को 1000 लोगों को स्टोरी दिखेगी, और जब वो 1000 लोगों को स्टोरी दिखेगी, जो पर्सन आपकी स्टोरी से अट्रैक्ट होगा वो आपके पास आएगा। अब लेकिन मुद्दा ये है, आज के टाइम पे तो पेड प्रमोशन चल नहीं रहे क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग नहीं चल रही। लीड जनरेशन तो ठीक है, सोशल मीडिया तो ठीक है, ब्रांड बिल्डिंग भी ठीक है, बट सारी गेम पता है कहां पे अटकती है? जो मैंने जबरदस्ती स्लाइड डाली है, मेरी लास्ट स्लाइड है, अगली स्लाइड, मैंने जबरदस्ती वो स्लाइड डाली है, वो ऑफ द टॉपिक है, ऑफ द टॉपिक है, वो मेरा टॉपिक नहीं था, वो था इनविटेशन, वो था इनविटेशन। आप सबके वेबिनार्स हो रहे हैं आज के टाइम पे, किस किस के वेबिनार्स होते हैं? कौन कौन अपना बिजनेस वेबिनार से बिल्ड कर रहा है? प्लीज रेज योर हैंड, ताकि मैं ये पॉइंट बता पाऊं, वरना फायदा नहीं। हम सब वेबिनार से करते हैं। हम सबके पास अगर लीड जनरेट करें ना, पैसा लगा के, बिना पैसा लगाए, लीड्स की कमी किसी के पास नहीं। दिक्कत है इनविटेशन। हमारे लोग इनवाइट जब करते हैं ना, या तो बंदा ज्वाइन नहीं होता, उस वेबिनार को देखता नहीं है, या तो बंदा 15 मिनट देख के छोड़ देता है। अगर बंदा ज्वाइन नहीं हो रहा तो उसको इनविटेशन ही नहीं करना आता, और अगर बंदा इनवाइट कर रहा है और ज्वाइन होकर 15 मिनट छोड़ देता है, तो पहला पॉइंट लिखा है कि वैल्यू क्रिएट नहीं करी गई। मैं आपको सीक्रेट्स बता रहा हूं, मेरी टीम किस तरीके से इनवाइट करती है।
पहले तो मेरी टीम मेरे को, अगर मेरा कोई वेबिनार है या तरंग का कोई वेबिनार है, तो हमारी इतनी हाइप क्रिएट कर देती है, इतनी हाइप क्रिएट कर देती है, कुछ कहने की हद नहीं, कि कृष्णा अरोड़ा ये, तरंग अरोड़ा ये, मतलब प्रॉपर वैल्यू क्रिएट कर देती है कि और सबसे इंपॉर्टेंट इस कैटेगरी में पता है क्या है, मैं 10 लाख कमा रहा हूं, 15 लाख कमा रहा हूं, मेरे को 50 लाख का चेक आ रहा है, मेरे को टूर्स मिल रहे हैं, कुछ मैटर नहीं करता। ध्यान से समझना मेरी बात, कुछ मैटर नहीं करता। सबसे इस इनविटेशन में हाइप क्रिएट करने के लिए एक असिस्टेंट सुपरवाइजर की लाइन जो सबसे ज्यादा मैटर करती है। आज अगर मैं आपसे बात कर पा रहा हूं ना, और अगर मैं आज इस बिजनेस को कर पा रहा हूं, तो वो मैं खाली कृष्णा अरोड़ा की वजह से कर पा रहा हूं। ये क्रिएट कर देती है सामने वाले प्रोस्पेक्ट के दिमाग में वैल्यू। उसे लगता है अगर कृष्णा अरोड़ा ने इसकी लाइफ को चेंज कर दिया था, तो वो हमारी भी लाइफ चेंज कर सकता है। तो वो पूरा वेबिनार देखता है। गेटिंग माय पॉइंट? वो पूरा वेबिनार देखता है। आपने इस चीज को दिमाग से डालना, आपने अपनी टीम में ये चीज सिखानी है। ये नहीं, लोगों को नहीं फर्क 10 कमा रहा है 15 कमा रहा है, लोगों को ये फर्क है उसको कितना आएगा। और अगर आप उसे ये बताओगे कि अब मेरे को जो आ रहा है वो इसकी वजह से आ रहा है, तो वो भी तो यही जानेगा कि उसको इतना आएगा। गेटिंग माय पॉइंट? आगे चलते हैं। शो इंपॉर्टेंस। आप उसे ये दिखाओ कि जो कल का वेबिनार है वो मात्र 2000 लोगों के लिए, उसमें हमारे पास 2000 स्लॉट्स अवेलेबल हैं, उस पर लिमिट है 2000 लोगों की, और अभी तक हमारे 1500 लोग रजिस्टर हो चुके हैं। 500 लोगों की हमारे पास सीट बची हैं, और हमारे पास जो रजिस्ट्रेशन की इंक्वायरीज आई हुई है वो आई हुई है 10,000 या 5,000। अब हमारे पास कॉल्स तो रेगुलर बेसिस पे चल रही है, हमारे लोग बैठे रेगुलर कॉलिंग करने पे। अगर आप ये वेबिनार पूरा अटेंड करोगे तभी मैं आपका नाम रजिस्टर करूं, वरना ना करूं। आपने उसे दिखा दी इंपॉर्टेंस, और साथ साथ आपने उसे दे दिया फियर ऑफ लॉस। इंडिया में सबसे ज्यादा डर होता है खोने का। भाई ये चीज मेरे हाथ से निकल तो नहीं जाएगी। और देखो, हम तो यहाँ पे एक और टेक्निक यूज करते थे, मेरे को नहीं पता सही है गलत। हमारे लोग ये भी बोलते हैं कि आज से 1 साल पहले तक ये वेबिनार 500 रुपए का हुआ करता था, और आज जैसे अगर मानो आपने किसी इन्फ्लुएंसर से कोलैबोरेट किया, या आपने किसी पेज से कोलैबोरेट किया है, आपने रोहित अरोड़ा की प्रोफाइल पे ये मैसेज किया था, इस वजह से आपको ये टिकट फ्री मिल रही है। वैसे तो हमारा इवेंट 500 रुपए का है, बट आपने इस बंदे की प्रोफाइल में मैसेज किया था, इसलिए आपको ये टिकट फ्री मिल रही है। उससे बंदे के दिमाग में और इंपॉर्टेंस क्रिएट होती है कि ये पैसे वाली चीज हमें फ्री में मिल रही है। पैसे नहीं लेने किसी से, अपॉर्चुनिटी दिखाने के पैसे नहीं लेने किसी से भी, बट उसको क्या पता आप ले रहे हो या नहीं ले रहे। उसको क्या पता ये पैसे ले रहा है कोई या नहीं ले रहा। आपने उसे ये चीज बोल दी, उसके दिमाग में इंपॉर्टेंस क्रिएट हो गई। तीसरी चीज, चौथी चीज, ऐड एन एलिमेंट ऑफ सरप्राइज। अब यहाँ पे आता है प्री फॉलो। प्री फॉलो में ऐड एन एलिमेंट ऑफ सरप्राइज है। हमारे लोगों ने आज इनवाइट किया, मैंने आपको इनवाइट किया कल के लिए कि कल आप वेबिनार अटेंड कर लेना। अब वेबिनार से 1 घंटे पहले हमारा बंदा करेगा फॉलो, और उस फॉलो में पता है क्या करेगा? पहली चीज, जैसे ही आप मीटिंग ज्वाइन करो स्क्रीनशॉट भेज देना। ध्यान से सुनना, पहली चीज, जैसे ही आप मीटिंग ज्वाइन करो मेरे को स्क्रीनशॉट भेज देना। क्योंकि हमारी सबसे ज्यादा गलती क्या होती है, हमारे लोग इनवाइट करते हैं 20 लोगों को, बैठते हैं 5, बट हम ये चीज ट्रैक ही नहीं कर पाते, क्योंकि हमें पता ही नहीं लगता। हमारे तो अगर YouTube पे हो रहा है 5000 लोग दिख रहे हैं, Zoom पे हो रहा है 1000 लोग दिख रहे हैं, हमें पता ही नहीं लगता किसके कितने बैठे। बट अगर 20 लोगों को आपको इन्वाइट किया है, 20 में से 5 ने आपको स्क्रीनशॉट भेज दिए, आपको पता लग गया कि आपके इतने लोग बैठे। अब पहली चीज, प्री फॉलो में बंदा क्या कहेगा? स्क्रीनशॉट भेज देना। दूसरा, लास्ट पॉइंट ऑफ द मीटिंग, ऐड एन एलिमेंट ऑफ सरप्राइज। अभी मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में अचीवर्स क्लब के, अगर मैं हमारा ग्रुप का नाम अचीवर्स क्लब रखते हैं हम, तो इसलिए बोल रखा है, कुछ भी बोल सकते हो आप। अभी मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जो कृष्णा सर मेरे मेंटोर हैं, जिनका वेबिनार है, उनका मैसेज आया है कि आज के सेशन में एक सरप्राइज डिस्क्लोज होना है, और वो सरप्राइज मेरे को ये नहीं पता कब डिस्क्लोज होगा। उन्होंने हमें मना किया है प्रोस्पेक्ट्स को बताने से, बट मैं आपको ये सरप्राइज इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप वो सेशन पूरा देखो। मैं नहीं चाहता आप उस सरप्राइज को मिस कर दो। अब वो सेशन देखेगा पूरा, क्योंकि अब उसे मिलना है सरप्राइज। आपने अगर इन चीजों को इंप्लीमेंट करके लोगों को वेबिनार में इनवाइट कर लिया, अपनी प्रॉपर वैल्यू को क्रिएट कर लिया, तो आई एम 100% श्योर आप सबका बिजनेस बहुत बढ़ेगा, आप सब बहुत अच्छे से बिजनेस करोगे। आई होप मैंने आपको सही चीजें सिखाई हो, अच्छी चीजें सिखाई हो।